कोई सीनियर लीडरशिप में जो हो, लाइक वीपी को भी कर सकते हो तुम, प्रेसिडेंट को भी कर सकते हो, या फिर और कौन होता है, हाँ इन सभी को करते हैं यूजुअली, या डायरेक्टर को भी कर सकते हो, बिकॉज वो लीडरशिप के पोजीशन में यूजुअली प्रोजेक्ट्स लेते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि वो नॉर्मल जॉब लाइक जो हायरिंग प्रोसेस होता है वो फॉलो करे, लाइक एचआर से बात करे कि ये मेरे को ये इंटर्न्स चाहिए। कभी कभी वो खुद इंटर्न्स ले लेते हैं अगर उनके कोई जान पहचान का हो या किसी ने कोई रिज्यूमे डाल दिया हो, तो इसलिए कोल्ड मेल करते हैं। ठीक है, कोल्ड मेल करने के लिए तुम एक बेसिक टेम्पलेट हम भेज देंगे इस मीट के बाद। बेसिकली उस कोल्ड मेल में क्या होता है कि तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो एंड तुम ब्रीफली 5-6 पॉइंट्स में बताते हो कि तुमने कौन कौन सी पास्ट इंटर्नशिप्स या लाइफ प्रोजेक्ट्स किए हैं, तुम कौन सी सोसाइटीज़ में हो और वो सोसाइटी से तुमने क्या सीखा है। लाइक जैसे न्यूक्लियस से तुमने एनालिटिकल स्किल्स सीखा है, मे बी तुम सीडीसी में थे, जो भी है सीडीसी में थे तो तुमने आउटरीच सीखा है, नेगोशिएशन सीखा है, या फिर तुम सपोज सीडीएफ में थे तो तुमने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सीखा है, तो ये सब मेंशन कर सकते हो। और अगर तुमने लाइक डैशबोर्ड्स बनाए हो या तुमने एक्सेल पे कुछ बनाया हो एक्सेट्रा, या फिर तुम लाइक सपोज तुम सॉफ्टवेयर लाइक कोडिंग में बहुत अच्छे हो, तो तुम अपने प्रोजेक्ट्स भी एक ड्राइव लिंक पे हाइपर लिंक डाल सकते हो अपने रेज्यूमे में, और मेल पे भी लिख सकते हो अगर कोई लाइक डैशबोर्ड बनाने या एनालिटिकल इंटर्न का कुछ रोल हो। ठीक है, ये कर सकते हो, और फिर या फाइनेंशियल फिर स्टेटमेंट्स का भी बना सकते हो। राइट वही एक सैम्पल वर्क का ड्राइव फोल्डर बना सकते हो एंड उसके अंदर यू कैन इंक्लूड जो भी तुमने अभी तक काम करा हो। इवन यू कैन ऐड कोई केस कॉम जो तुम मे भी जीते हो तो उसके डेस्क वगैरह, या कोई भी रिपोर्ट्स रिसर्च करियो कुछ। इवन योर एकेडमिक प्रोजेक्ट्स जो तुमने मे बी सेम 1 और सेम 2 में बनाओगे, तो वो सब ऐड करते हो तो इट डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम ऑल द अदर एप्लीकेंट्स, क्योंकि जनरली सब लोग ये चीज़ नहीं करते। तो ये ड्राइव लिंक में डाल सकते हो। फिर मेल के टेम्पलेट में अगेन इंटर्नशिप्स प्रोजेक्ट्स, फिर तुमने केस कॉम्स जो जीते हैं, फिर तुम बता सकते हो कि तुम कितना CGPA आया तुम्हारा, और फिर तुम ये भी बता सकते हो कि CBS से हो, CBS लाइक इंडियाज बेस्ट बिजनेस स्कूल, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था कोल मेल का टेम्पलेट, ये हम भेज भी देंगे एक रेफरेंस के लिए इस मीट के बाद। फिर अब आते हैं कि कैसे लाइक ईमेल एड्रेसेस ढूंढे या कॉन्टैक्ट नंबर्स ढूंढे। कॉन्टैक्ट नंबर्स एम्प्लॉयज़ का मत ढूंढना बिकॉज वो थोड़े गुस्से में आ जाते हैं। HR का ढूंढो प्रेफरेबली, बिकॉज HR लोगों का कॉन्टैक्ट लाइक घूमा रहता है इंटरनेट पे, तो HR से तुम कॉन्टैक्ट में आ सकते हो फ़ोन करके कि यार कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ है, तो HR का ढूंढ सकते हो कॉन्टैक्ट नंबर। टॉकिंग अबाउट अब ईमेल एड्रेसेस पे, ईमेल एड्रेस ढूंढना बहुत ईजी है। तुम क्या कर सकते हो, इधर तुम लिंक्डइन पे जा सकते हो, मोर इन्फॉर्मेशन ढूंढ कर उसमें मे बी आ जाता है, या फिर तुम एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो। एक्सटेंशन लाइक लूशा, रॉकेट रीच, अपोलो, ये तीनों मेन एक्सटेंशन होते हैं। इन तीनों को यूज़ करके तुम ईमेल एड्रेसेस ढूंढ सकते हो। इन तीनों एक्सटेंशन से भी तुम कॉन्टैक्ट नंबर भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, एक बार मैं दिखाई देती हूँ कि तुम कैसे स्मार्टली सर्च कर सकते हो लिंक्डइन पे टू फाइंड आउट पास्ट एम्प्लॉयज या पास्ट इंटर्न्स एंड अभी जो करंट लीडरशिप पोजीशंस में है। एंड तुम उनके साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट भी डाल दिया करो, जस्ट बिकॉज वो बहुत सीनियर लीडरशिप पे है इट डज नॉट मीन कि वो तुम्हारा कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करेंगे। डालो जितने कनेक्शन रिक्वेस्ट डाल सकते हो, बट अगेन देयर इज अ लिमिट ऑन लिंक्डइन, पर वीक का लिमिट होता है, तो कीप दैट इन माइंड, या फिर सस्पेंड हो जाएगा अकाउंट। बहुत लोगों का 2-3 बार हो चुका है। ठीक है, तो जस्ट लेट मी शो अ रेफरेंस कि तुम कैसे स्मार्टली सर्च कर सकते हो। आई गेस सबको पता ही होगा, बट एक बार दिखाई देती हूँ जस्ट सो दैट एवरीवन इज एट द सेम पेस। एक मिनट। ठीक है, अभी किसी को डाउट है तो रेज कर लो। ठीक है, आई गेस मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, राइट? ठीक है, तो देखो एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दिख भी गई। ठीक है, तो तुम ऐसे भी सर्च कर सकते हो, सपोज तुम्हें लाइक यही हो गया लाइक फाइनेंस कंसल्टेंट इंटर्न का पोस्ट देखना है, लेट्स से पहले ये कर लेते हैं। तो तुम ये लिखोगे, कॉपी पेस्ट दिया हुआ, ठीक है, ये लिख लोगे, ऐसे कर लोगे, डबल कोट्स में कर सकते हो या सिंगल में कर सकते हो दिस, एंड जो भी तुम्हारी कंपनी नेम है तुम ऐसे ढूंढ सकते हो। ठीक है, आई गेस स्लैश का भी होता है बट मेरे को पता नहीं क्या है, या फिर तुम
क्या कर सकते हो, ये ऐसा एक स्मार्टली सर्च तुम कर सकते हो कि तुम्हें कोई देखना है कि फाइनेंस इंटर्न या फाइनेंस कंसल्टेंट इंटर्न कोई ले रहा है, तो तुम ऐसे कर सकते हो लाइक ABC को, तो ऐसे पोस्ट आ जाएंगे, तो तुम है नहीं बट ठीक है, वेंचर्स डाल देते हो, चलो ठीक है। तो तुम क्या करोगे, पोस्ट पे क्लिक करोगे एंड फिर फिल्टर्स यूज़ करोगे अच्छे से, लाइक सॉर्ट बाय ऑब्वियसली, ये नहीं डेट पोस्टेड से देखे कि पास्ट 24 आवर्स या पास्ट वीक, अगेन पास्ट वीक पे करेंगे बिकॉज पास्ट वीक मतलब एक हफ्ता ही यूजुअली लगता है फॉर पीपल टू फिल इन द एप्लीकेशन, तो तुम देख सकते हो क्या कहाँ यू कैन अप्लाई, ठीक है। तो ये हो गया कि कैसे यू विल फाइंड पोस्ट। अब लेट्स गो टू हाउ यू विल फाइंड आउट पीपल। ये भी बहुत ईजी है। लेट्स से मेरे को मॉर्गन में जाना है, मॉर्गन स्टैनली पे मेरे को लाइक लेट्स से मेरे को कोल्ड रीच करना है किसी को, तो मैं क्या करूँगी, सिंपल सी बात है, पीपल में जाओगी, ठीक है, फिर अगेन इंडिया क्लिक करोगी, ठीक है, फिर इसमें फर्दर तुम डाल सकते हो मुंबई दिल्ली या कुछ, तो लाइक लेट्स से मेरे को बैंगलोर में जाना है, मैं बैंगलोर में क्लिक कर लूँगी या फिर कर्नाटका में क्लिक कर लूँगी बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली बैंगलोर में ही होगा उनका, बस कर्नाटका में पूरा ही बैंगलोर में ही होगा। तो तुम ये कर सकते हो लाइक वाइस प्रेसिडेंट ये सब, ठीक है। अब देखते हैं कि हाउ डू यू फाइंड द ईमेल एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर। तो लेट्स से मेरे को इनका चाहिए ईमेल एड्रेस, तो इधर मैं एक्सटेंशन यूज़ करूँ, बट एक्सटेंशन में भी एक कौन है कि उसके लिमिट होते हैं, लाइक तुम सिर्फ 5 लोगों के कॉन्टैक्ट निकाल सकते हो या 10 लोगों के निकाल सकते हो, तो ये सब होता है। तो एक्सटेंशन तो बहुत प्रिटी ईजी है कि तुम लेट्स से रॉकेट रीच में जाओ और तुम निकाल लो, ठीक है, बहुत ईजी है, लाइक एडवांस में जाओ फिर ये कर लो। इंटरनेट हेलो, इशू है। ठीक है, रॉकेट रीच। आवाज हेलो, सबके लिए गई है ना? हाँ आते पर आई थिंक नेटवर्क इशू था, एक बार रॉकेट रीच वाला दोबारा दिखाना। हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ, एक बार एक काम का वीडियो ऑफ कर लिया। अब भाई कर लिया, हेलो। अच्छा। हेलो, हाँ, एक आ बार रही है? रॉकेट रीच वाला दोबारा बता दे। अब आ रही है। अब आ रही है ना, ठीक है। तो बेसिकली आई वाज टॉकिंग अबाउट कि मेनी एक्सटेंशंस आर देयर लाइक रॉकेट रीच, लूशा एंड अपोलो। तो तुम रॉकेट रीच के वेबसाइट में जाकर लॉग इन करके सीधा लिंक्डइन का ये लिंक डाल सकते हो, और हेलो, हाँ, लिंक्डइन का लिंक डाल के सीधा तुम्हें मिल जाएगा। बहुत ईजी है, खुद भी कर लोगे ट्राई, उसका यूट्यूब भी देख लोगे, बहुत ईजी है। बट अगेन मैं बोल रही थी कि क्रेडिट्स कम होते हैं बहुत, लाइक तुम 5 लोगों का ही कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या ईमेल एड्रेस निकाल सकते हो, तो देयर इज़ अ बेटर वे टू डू दैट। तो वो बेटर वे क्या है कि तुम खुद इंटरप्रेट करो कि उनका ईमेल एड्रेस क्या हो सकता है, बिकॉज यूजुअली तुम देखोगे कॉर्पोरेट्स में ईमेल एड्रेसेस यूजुअली एक सेम फॉर्मेट लेता है, जैसे कि फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम एट द रेट उनका ईमेल डोमेन जो होता है। तो तुम इधर ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो कि कोई स्पेसिफिक डोमेन लाइक ले लो, कोई फॉर्मेट यूज़ कर लो, लाइक फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम एट द रेट जो भी morganstanley.com। अब तुम बोलोगे कि यार ये कंपनी डोमेन कैसे हम फाइंड आउट करें, मे बी उनका morganstanley.com नहीं है, morganstanley.co या .in हो। तो इसके लिए बहुत ईजी है, तुम जस्ट देख लो उनका कंपनी, सर्च कर लो गूगल पे, यहाँ तुम देखोगे कि morganstanley.com है, तो दैट मीन्स उनका कंपनी डोमेन भी .com ही होगा, morganstanley.com होगा, @morganstanley.com। तो ये है, ठीक है। सपोज मेरे को निशत खान का ईमेल बनाना है, तो मैं ऐसा इधर मैं हिट एंड ट्रायल से बोल दूँ कि इसका ईमेल nishat.khan@morganstanley.com है या n.khan@morganstanley.com है। ऐसे तुम बना सकते हो फॉर्मेट्स और तुम हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हो। या फिर एक और आई गेस ऑप्शन होता है यूजुअली कि कोई ईमेल वेरीफायर भी एक चीज़ होती है, तो वो भी तुम चेक कर सकते हो, ईमेल वेरीफायर। तुमको ईमेल एड्रेस डालोगे तो वो बता देगा कि कितना % चांस है कि ये सही ईमेल एड्रेस है या गलत ईमेल एड्रेस है। बट अगेन ये वेबसाइट्स पे इतना ट्रस्ट मत करो, यूजुअली ये अच्छे से नहीं बताता, मैंने बहुत बार चेक किया, हर बार नहीं बताता अच्छे से। तो हिट एंड ट्रायल से तुम देख सकते हो अगर वो बाउंस हो गई मेल, ठीक है। यूजुअली कभी कभी मेल बाउंस हो जाती है अगर वो ईमेल एड्रेस गलत हो या कोई ईमेल एड्रेस हो ही ना वैसा, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट तो कि एक हाँ चीज़ और, तो जैसे अपोलो है, तो अपोलो में ना देयर इज़ दिस थिंग
कि जो ईमेल होता है वो बता देता है इफ इट इज़ वेरीफाइड। मतलब इसमें 3 होते हैं कि या तो वेरीफाइड होता है, देयर आर चांसेस कि वो बाउंस कर जाए, फिर होती ही नहीं है ईमेल, राइट? तो उसमें यू कैन डू वन थिंग कि लाइक एक कंपनी की एक बंदे का तुमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, देन गो एंड फाइंड ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ दैट कंपनी एंड देन क्रिएट उन सब की ईमेल्स। उसमें बाउंस रेट कम हो जाता है। हाँ, तो ये कर सकते हो तुम। ठीक है, तो हमने अभी कर लिया कॉन्टैक्ट माइनिंग कैसे कर सकते हैं, एक्सटेंशन प्लस अपना कोई डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट लेके। फिर हमने स्मार्ट एडवांस सर्च सीख लिया लिंक्डइन पे। एंड ठीक है, डाउट आया। हाँ, बताओ नव्या। या लाइक वंशिका दी सेड कि सेम कंपनीज की बाकी एम्प्लॉयज की आईडीज निकाल लो। तो हाँ, डू वी सेंड मेल टू बाकी सारे एम्प्लॉयज भी? वो तो नहीं हाँ, करते हाँ, ना। कर सकते हो तुम ट्राई। सारे एम्प्लॉयज़ को लाइक तुम मेल डाल दो, बिकॉज़ हर बार ऐसा नहीं होता कि हर एम्प्लॉय तुम्हें रिवर्ट बैक करे, कोई ना कोई तो कर सकता है। एंड देयर इज़ ग्रेटर चांसेस कि किसी के पास प्रोजेक्ट हो। यार ओके वेरी ओके ठीक है। ऑनेस्टली एक तो बिल्कुल ही मत करना, एक एटलीस्ट 10, मतलब 5 से हाँ, 10 तो एक कंपनी में करना ही करना। हाँ। लाइक सपोज़ मॉर्गन स्टैनली बहुत बड़ी कंपनी है, तो एटलीस्ट मॉर्गन स्टैनली में मैं बोलूँगी कि 20 कर लो या 25 कर लो एटलीस्ट। बिकॉज़ अगेन उनके इतने सारे डिविजन्स होते हैं, पता है लाइक डिविजन्स ही इतने सारे होते हैं एक कंपनी के अंदर। तो हर प्रोजेक्ट मैनेजर को करोगे, हर वीपी को करोगे, हर डायरेक्टर को करोगे, तो बन ही जाते हैं बहुत लोग। ओके, ओके आर्यन, ठीक है। हमने अब क्या हो गया हमारा। हुँ, ठीक है। हमने सीख लिया कॉन्टैक्ट माइनिंग, ईमेल एड्रेस कैसे ढूँढते हैं, फ़ोन नंबर कैसे ढूँढते हैं, एडवांस सर्च सीख लिया लिंक्डइन पे। एंड हाँ, थोड़ा लिंक्डइन ऑप्टिमाइज़ेशन के बारे में बात करते हैं। अगेन लिंक्डइन इज़ अ थिंग कि लाइक एवरी अदर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, जितना डेटा या जितना तुम एक्टिविटी करोगे लिंक्डइन पे, उस हिसाब से वो तुम्हें इन्फॉर्मेशन देगा। तो इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज़ कि तुम एक तो लेट्स से कि मेरे पास लेट्स गो टू लाइक माय प्रोफाइल या कोई भी प्रोफाइल है। अगेन तुम सब चीज़ें डालो, लाइक तुमने अपना कॉलेज, स्कूल सब डाला हो, तुमने सारे प्रोजेक्ट्स डाले हो, तुमने सारे सर्टिफिकेट्स डाले हो, तुमने सारे जो भी कोर्सेज हैं वो डाले हो, प्लस जो भी तुम इंटर्नशिप कर रहे हो या कोई सोसाइटी का कुछ तुमने डाला है, तो उसके अंदर सारे स्किल्स डालो, सारे रेफरेंसेस डालो, सब कुछ डालो, जिससे बिकॉज रिकमेंडेड जॉब्स वो तुम्हारे प्रोफाइल के हिसाब से आते हैं, नॉट बिकॉज कि तुम्हें रैंडम सर्चेज आ रहे हैं। तो ऐसे तुम कर सकते हो कि हाउ यू कैन अप इनहांस योर प्रोफाइल। सेकेंड है अगेन इंक्रीज योर लाइक नेटवर्क कनेक्शंस अच्छे बनाओ, बिकॉज नेटवर्क इज नेटवर्क। ठीक है, तुम लोगों से बात करो। तुम क्या कर सकते हो कि सपोज मेरा कोई एलम है, लेट्स से, नेवर माइंड, लेट्स से नहीं 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 रुको। लेट्स से मैं अपनी स्कूल के आलम से बात कर रही हूँ जो लेट्स से जेप्टो में काम करता है। तो मैं उससे लाइक सीधा डीएम कर सकती हूँ कि हाय Sesha, hope you're doing well. I was an alum at your school and I really wanted to work at Zepto. Could you just tell me what the hiring process is, or if she is like an associate or an intern, past intern or associate? So you could ask कि यार how was the work life there, what was that, वो सब पूछ कर फिर तुम एंड में मे बी रेफरेंस मांग सकते हो कि यार रेफर कर दो मेरे को। ये भी कर सकते हो आलम के साथ। आलम के साथ अच्छे कनेक्शंस बनाओ अपने, बिकॉज आलम ही तुम्हें ज़्यादा गाइडेंस देगा और आलम ही तुम्हें भाव देगा एट द एंड। ठीक है, तो ये भी है। अगेन तुम एचआर से बात कर सकते हो, इधर लिंक्डइन पे तुम सीधा डीएम ड्रॉप कर दो या तुम कोल्ड ईमेल कर दो। अगेन एम्प्लॉयज़ के साथ भी तुम बात कर ही सकते हो, डीयू के लोगों से बात कर लो या मे बी कोई अंडर ग्रेड या कोई मे बी आईएम लोगों के साथ भी बात कर सकते हो, बिकॉज कभी कभी भाव देते कभी कभी नहीं देते, बट अगेन लक पे डिपेंड होता है। तो तुम नेटवर्क बनाओ, तुम कनेक्शन रिक्वेस्ट बनाओ, अगेन अंडर द लिमिट ऑफ सस्पेंशन जो हो जाता है। एंड हाँ, रेगुलरली तो मैं मेरा डाउट था, मतलब कितनी वो भेज सकते हैं वीकली आइडियली हाँ, कि इस अकाउंट ना सस्पेंड हो? एक मुझे तो नहीं पता, बट आई थिंक गूगल पे मिल जाएगा कि वीकली कितने कनेक्शन रिक्वेस्ट है, बट आई थिंक पर देख ही लेते कितने हैं।
लिमिट ऑन 30,000 तो नहीं है, उससे थोड़ा 30 कम है, 30,000 से थोड़ा कम है आई थिंक। डोंट वरी, वो एक नोटिफिकेशन आई थिंक आ जाता है कि इफ यू कंटिन्यू टू कनेक्ट विद रैंडम स्ट्रेंजर्स या दोज यू डोंट नो देन सस्पेंड हो जाएगा, तो डोंट वरी, वो नोटिफिकेशन आ जाएगा तो थोड़ा कम कर देना कनेक्शन बनाना, लोगों से बात कर लो, ठीक है। तो लिंक्डइन का टेम्पलेट भी हम भेज देंगे। एंड अगेन, अगर लिंक्डइन पे वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो मेल भी कर सकते हैं उनको। मैंने एक बार आई थिंक कोई तो कंपनी आई थी कैंपस, और मेरे को पता नहीं था कि कैसा होगा प्रोसेस, तो मैंने मेल किया उनके एम्प्लॉयज़ को जस्ट टू नो कि यार क्या होता है कंपनी में वो सब। कुछ लोगों ने रेफर भी कर दिया था मेरे को, और कुछ लोगों ने बहुत लाइक ऐसा बोला कि हाय यू कैन ईदर ड्रॉप अ मेल और यू कैन कॉल मी एट दिस नंबर भी दे देते हैं, तो तुम मेल भी कर सकते हो, ठीक है, ये भी है। फिर मिनट, लेट मी चेक और क्या बात करनी है। ठीक है, टेम्पलेट हम भेज देंगे, कॉन्टैक्ट विद एलम, ठीक है। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रॉपर डिसिप्लिन बनाओ कि तुम जब कोल्ड मेलिंग करते हो तो ठीक है, मैं 25 कोल्ड मेल्स एक दिन में करूँगा ऑफ दिस कंपनी। ये पूरा एक प्रॉपर ट्रैकर बनाओ कि ठीक है, मेरे को कंसल्टिंग की ये कंपनीज टारगेट करनी है, मेरे को फाइनेंस की ये करनी है, मेरे को मार्केटिंग की ये करनी है, मेरे को एनालिटिक्स की ये करनी है। ऐसे एक पूरा बनाओ अपना चार्ट। फिर एक ट्रैकर ये भी बनाओ कि कौन से ईमेल एड्रेसेस में मैंने कोल्ड मेल भेजा है, एंड किसका रिवर्ट आया, क्या स्टेटस है, रिवर्ट आया है या रिजेक्ट हुआ है या कोई भाव नहीं दे रहा, इग्नोर हो रहा है। 25 अ डे, तुम्हारी मर्जी तुम्हें कितना भेजना है। अभी इस समय इतना मेल्स भेजना तुम भेज सकते हो, बट अगेन फर्स्ट ईयर मतलब नॉट टू डू दैट, बट फर्स्ट ईयर्स को यूजुअली इतना लोग नहीं लेते अनलेस स्टार्टअप्स या कुछ हो। बट तुम्हारी मर्जी है तुम्हें कितना करना है। हम तो भाई मतलब 50 प्लस करते थे, बट स्टिल लाइक 100 प्लस भी करते थे हम, तो दैट डजंट मैटर। हाँ, आई होप मेल मर्ज तो आता है राइट, कि सिखाओ, मेल मर्ज आता है राइट, बहुत ईजी है। आता है। यूट्यूब वीडियो ही भेज दूंगी। मेल मर्ज में तुम ईमेल एड्रेसेस डाल दो, फिर वही है सैल्यूटेशन डाल दो और कंपनी नेम डाल दो, खरा से 2 मिनट में हो जाएगा मेल मर्ज। अगेन सबको आता है ना, आई होप कोई आता, भी हर किसी को नहीं आता। किसी को नहीं आता डोंट वरी, हम भेज देंगे लिंक यार। अरे एक बार बता ही देना, 2 मिनट का काम है। ठीक है, मेल मर्ज दिखाती हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, मेल मर्ज में बेसिकली तुम एक ही इंस्टेंट में लाइक लेट्स से 150-200 लोगों को तुम मेल डाल सकते हो, बहुत इजी होता है। मैं क्या करूँगी, पहले मेल मर्ज का मेरे को एक फॉर्मेट चाहिए होता है, तो मेल मर्ज इन जीमेल में डालूंगी जो फर्स्ट, हाँ, ये वाले लिंक पे डालूंगी, गूगल फॉर डेवलपर्स क्रिएट अ मेल मर्ज विद जीमेल एंड गूगल शीट्स, इस पे क्लिक करूँगी। हेलो। इस पे सारे स्टेप्स आते हो। हाँ यार, 2 भी कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। मतलब देयर इज अ लिमिट कि तुम कितने नहीं डाल, हाँ, एक गो में तुम 500 से ज़्यादा लोगों को मेल नहीं कर सकते हो, बट अगेन हमें हाँ बट यार 100 में भी दिक्कत आती है। 100, हाँ 200 प्लस में भी दिक्कत आती है, तो यूजुअली 100 का ही लेकर चलो हर मेल बल्कि पे। एक गो में 50-50 से ज्यादा मत किया करो। हाँ, अभी मैंने 250 किए थे तो उसमें 103 हुए थे, बाकी नहीं हुए थे। वो भी होता है कि मेल बाउंस हो जाए, डिलीवरी हो, तो एंड एक, मैंने ये भी सुना है अगर हम ज्यादा करते हैं तो वो स्पैम में चला जाता है ऐसा। हाँ लाइक 50 से हाँ, ज्यादा करो तो स्पैम में चला जाता है, ऐसा सुना है। ऐसा मैंने भी सुना। यार वैसे ना, क्योंकि हम कॉलेज आईडी यूज करते हैं तो स्पैम जाने के चांसेस कम होता है, जीमेल तो चले ही जाते हैं स्पैम में। वो भी है, ठीक है। क्विक एंड इजी मेल मर्ज सिखा देती हूँ। एक गूगल डेवलपर्स के उसमें आ जाना, गूगल पे लिख देना कि मेल मर्ज चाहिए, ठीक है। फिर यूट्यूब भी आ गया, थैंक गॉड, ठीक है। तो बेसिकली क्या करूँगी, पहले तो ये इधर आएगा स्क्रिप्ट में जो भी है, आई विल मेक अ कॉपी हियर, ठीक है। बेसिकली मेल मर्ज का टेम्पलेट दे देगा, मेक अ कॉपी, जो भी फलाना ढिमकाना आएगा अग्री कर लो। वैसे ही गूगल के पास सारा इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, ये आ गया। ये तुम्हें एक बेसिक एग्जांपल भी बता रहा है कि क्या है। तो या फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब, सपोज रिसीव तुम कंपनी नेम ले लो, लेट्स से मेरे को कंपनी नेम लेना है,
तो तुम एडिट भी कर सकते हो, उससे कुछ होगा नहीं, ठीक है। डिस्काउंट कोड चल नहीं, ठीक है। ईमेल सेंड बेसिकली स्टेटस बताता है। लेट्स से मेरे को इन लोगों को मेल भेजनी है, तो मैं क्या करूँगी? अच्छा, पहले मेरे को ईमेल भी तो बनाना होगा। सपोज कि ठीक है, ये मेरा ईमेल है। सब्जेक्ट लेट्स से कि सीकिंग इंटर्नशिप एट शिट क्या होता था, डबल, हाँ तो मैं डबल वो करली वाले कॉलम्स। कर लिया ना, राइट हाँ डबल कर ली। डबल कर्ली ब्रैकेट्स, लेट्स से मेरे को कंपनी नेम, हाँ कंपनी नेम कॉमा भाई रुको, हाँ नहीं सही ठीक है है। ठीक है। ठीक है ना, हाँ ठीक है। हाँ सही है। लेट्स से कि मेरा कोई टेम्पलेट है फलाना दिन का ना, तुम अपना टेम्पलेट बना सकते हो ऐसे कुछ क्लिक करके, ये कोई भी है वो, जैसे ये हो गया, ठीक है। अरे यार ठीक है, ये लेट्स से कि ये कोई है टेम्पलेट तुमने बनाया हो अपना कोल मेल का, तो ये हो गया। फिर तुम यहाँ स्पेलिंग नहीं आती, सॉरी, ये करोगे, ठीक है, ये कर दिया। मेक श्योर ये डबल कर्ली ब्रैकेट्स में हो, लाइक यार रेसिपी। वैसे बताएं, ऊपर 2 वाले में ब्लैंक भी छोड़ देते हैं ना तो भी हो जाता है। मैं यूजुअली कर लेती हूँ। नहीं अरे मैं एक दिन भूल गया था, हाँ तो मुझे याद है कि मैं तो भूल गया था, फिर चलो देखा मेल्स तो हो गए। चलो लेट्स को निकाल ही लेते हैं। फिर इधर आई विल जस्ट, चलिए लेट्स से कि मेरे को यहाँ कंपनी नेम डालना है, तो मैं यहाँ ऐसा कर दूँगी, ठीक है। अब क्या करूँगी मैं, ये पहले सब्जेक्ट कॉपी कर लो, नेम ठीक भी है। चेंज करते ना, फर्स्ट नेम। ये डबल कर्ली ब्रैकेट में नाम नहीं डालना होता है? कंपनी नेम सॉरी, अरे नहीं कंपनी शीट में डालते हैं ना, वो गूगल शीट से पिकअप कर लेता है। तो पिकअप कर लेगा यहाँ से, ये कॉलम का वो हेडर है ना, बेसिकली पर्सनलाइज करके सेंड कर देगा मेल फॉर यू। ठीक है। वो ठीक है, यहाँ तुम सैल्यूटेशन डाल दो, फर्स्ट नेम डालना इज लाइक थोड़ा टीडियस, तो यहाँ सैल्यूटेशन डाल दो, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर। हियर मैं फर्स्ट नेम डाल रही हूँ, सैल्यूटेशन ही मांगो। फिर कंपनी नेम चेंज कर दूँ, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। और फिर सब्जेक्ट नेम पे भी यही है कि सीकिंग इंटर्नशिप एट दिस कंपनी, तो ये डाल दिया। एक अब डाउट था कि हाँ जैसे फर्स्ट नेम के ब्रैकेट्स अलग हैं, टुडे के नहीं ब्रैकेट्स वो अलग हैं। डबल करली ब्रैकेट ही लगते हैं। अच्छा ओके। अरे रुको यार, वो उसने चेंज थोड़ा नहीं किया, थोड़ा ये आलस कुछ है। और है, ये कुछ बट और हाँ है। तो डबल करली लगते हैं हर जगह, याद डबल रखना। कर्ली ही लगते हैं हर जगह, सॉरी। और प्रेफर करो कि अपनी एक ईमेल आईडी को एक टेस्ट ईमेल भेज दो। हाँ पहले अपनी टेस्ट एंट्री क्रिएट कर दो, देख लो ईमेल सही जा रहा है ना, एंड फिर बाकी सबको भेजो। हाँ, मतलब तुम अपना ईमेल भी डालो, लेट्स से मैंने डाल दिया ऐसे ही, ठीक है, ऐसे टेस्ट मेल डाल दो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सब डाल दिया तुमने, कब डबल कर्ली ब्रैकेट्स में सैल्यूटेशन डाल दिया, कंपनी नेम डाल दिया, इधर भी डाल दिया। अब लेट्स गो टू मेल मर्ज। उसके पहले सब्जेक्ट कॉपी कर लो, फिर यहाँ जाके मेल मर्ज में जाओ। आई थिंक यहाँ एक नोटिफिकेशन आएगा कि लेट, अथवा हाँ ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड, तो ओके कर लो। हेलो आई थिंक आतिफा के नेट में ही है, बट पहले कुछ भी नहीं किया होता। था वो, ठीक। बेसिकली बस कॉपी करके मेल मोड्स पे क्लिक करना है, उसके बाद वो सब्जेक्ट मांगेगा, सब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट कर दो और सेंड, और कुछ नहीं करना, वो अपने आप पर्सनलाइज करके मेल सेंड कर दे। इस तरह इंटरनेट इशू आतिफा हेलो, हाँ, नेटवर्क इशू। अब आ गया ना भाई, मेरे को नहीं पता नेटवर्क इशू क्यों है, बट ठीक है यार। मैंने बनाया है मेल मर्ज पहले से, तो मैं वो यूज करती हूँ, रुको। हाँ नहीं, ये नहीं है, रुको। उज्जवल तेरे डाउट पे आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। लेट्स से मेरा ही मेल मर्ज ले लो भाई, ये ले लो लेट्स से, ठीक है। ठीक है, ये ऑथराइज्ड है, दिख रहा है ना स्क्रीन, डैम इतना हाँ ऑर्गेनाइज। हाँ हाँ ठीक है। लेट्स से मैं अपने आप को ही भेज रही हूँ अभी के लिए, बिकॉज
ठीक है, रेसिपिएंट में ईमेल एड्रेस जाता है, रिमेंबर दैट। ठीक है, कंपनी नेम तो नहीं डालना, बट ठीक है, ये हो गया। अब मैं मेल मर्ज, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया था सब्जेक्ट, मैं मेल मर्ज पे जाऊँगी, सेंड मेल्स, ऑथराइजेशन वो सब कर लेना, साइन इन करके वो हो जाएगा। अब मैं उसके उस स्टेप के बाद अभी यहाँ मेल मर्ज कर रही हूँ, कॉपी पेस्ट किया मैंने सब्जेक्ट ऑफ द मेल, ओके किया। अब 2 मिनट लगता है ईमेल सेंड होने में, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ईमेल एड्रेसेस। ठीक है, ये हो गया सेंड। अब मेरे को आ जाना चाहिए, और मेरे को आ भी गया, तो ऐसा मेल आएगा फिर तुम्हें। ठीक है, देखो अब इसका फर्स्ट नेम नहीं आया, तो यानी कि वहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। एंड इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि तुम पहले अपने आप को भेज के देखो, चाहे तुम बहुत प्रैक्टिस भी हो जाए ना मेल में, और उसके बाद भी हमेशा एक बार अपने आप को भेज देना, बिकॉज इट्स बेटर टू करेक्ट योर मिस्टेक्स, वरना तुम किसी कंपनी को ऐसे मेल भेजते तो इट डजंट लुक गुड। तो मैंने बेसिकली क्या किया था कि इधर फर्स्ट नेम में ये कैपिटल एन है, बट इसके फर्स्ट नेम में कैपिटल जो एन है वो स्मॉल है, तो ये चेक कर लेना कि ये सब सही है कि नहीं। कंपनी नेम वो सब सही था, बस ये एन सिर्फ कैपिटल नहीं था, उसकी वजह से वो नेम नहीं आया। ये अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक की। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें 5 मेल से भेजने हैं ना, मेल मर्ज इज बेटर देन तुम मैनुअली कर रहे हो। हाँ मेल मर्ज काफी यूज आता है। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और मैं बताऊं, मैंने एक बार मतलब लाइक एक जगह मैंने एक ईमेल बनाया था, उसमें 2-3 जगह कंपनी नेम का प्लेस होल्डर था। सो वही मैंने लाइक पहले वो नॉर्मल कंपनी के हिसाब से बनाया था, कंपनी नेम उसमें डायरेक्ट लिखा था। फिर मैंने उसको मेल मर्ज में मैं उसको चेंज करना भूल गया, एंड वो लाइक एक कंपनी जैसे ब्लूम को लिखा था मैंने वो मेल, तो बाकी कंपनीज को भी मैंने उसमें ब्लूम ही लिख दिया। हाँ, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, जैसे मैंने किया था, मेरा एन वही। कैपिटल नहीं था बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है। एंड एक बार पॉसिबली अगर कोई सीनियर या किसी से एक बार पीएफ करा लेना। हाँ, अगर अगेन तुम्हें पीएफ कराना है तो तुम किसी को भी रीच आउट कर लेना, ठीक है। आई गेस इंटर्नशिप्स का हो गया। पीएफ क्या होता है? प्रूफ रीडिंग। प्रूफ फिर बोलता है रोज क्यों करते हो? अरे क्या यार, होता है? मैं सुना ही नहीं मुझे, तुम सारे लोग इकट्ठे बोल पड़े हो। प्रूफ रीडिंग होता है बेसिकली। अरे भाई मतलब गलती निकालना। इवन दो पीएफ का एब्रिविएशन डज नॉट मेक सेंस, बट स्टिल ठीक है। ये हो गया इंटर्नशिप्स का। किसी को कोई डाउट पूछ लो। ये सीडीसी वाला क्या सीन आएगा इस बीच में? मतलब अगर पहले तो कुछ गलत किया तो होगा क्या, और वैसे क्या क्या ध्यान रखना है? गलत का क्या मतलब है? अच्छा हाँ, ये भी बताना था। ओके, तो बेसिकली कुछ कंपनीज को तुम रीच आउट नहीं कर सकते जो, अच्छा ठीक है, रुको मैं अच्छे से बताती हूँ। देर आर सम कंपनीज जो कैंपस एक्सक्लूसिव होती है, उनको तुम रीच आउट नहीं कर सकते, बिकॉज फिर वो थोड़ा भड़क जाते हैं और वो बोलेगी कि हम प्लेसमेंट सेल के थ्रू करेंगे। बट ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो कि तुम क्या करोगे कि तुम मेक श्योर करो कि तुम कोई कैंपस हेड को ना कांटेक्ट करो, या कोई जो कैंपस रिक्रूटमेंट में बहुत काम करता हो, उन लोगों को मत करो कांटेक्ट, बिकॉज वो तुम्हें इधर रिवर्ट बैक नहीं करेंगे या तुम्हें रिपोर्ट कर सकते हैं किसी को, तो उनको मत करना, ये प्रिकॉशन है, ठीक है। एंड लाइक किसी भी हेड वगैरह को अगर कांटेक्ट कर रहे हो तो हाँ उसको बहुत परेशान मत करो। हाँ, ये बहुत जैसे इंपॉर्टेंट कि है। तुम 4 बार फॉलो अप मांग रहे हो, तो एक बार तो वो पता कैसे चलेगा कि वो हेड है, कौन हेड है? उनका यार कोई वो लिस्ट तुम लिस्ट लिंक्डइन है? देखोगे तो उसका तभी तो ईमेल निकालोगे। लिंक्डइन पे सब लिखा रहता है उनके बारे में। तो जैसे हेड ऑफ स्टाफ है, हेड ऑफ स्टाफ तो मतलब पूरा एचआर का हेड हो गया, तो उसको अगर ज़्यादा परेशान किया, फ़ोन वोन कर दिया दो और तीन कौन बार। सी कंपनी आती है, कौन सी कंपनी कॉलेज एक्सक्लूसिव है, वो कैसे पता लगेगा? भाई बहुत सारी हैं, तो वो तुम प्लेसमेंट रिपोर्ट पे लिखा है। मोस्टली प्लेसमेंट रिपोर्ट्स में रहती हैं, बट उसके अलावा भी कुछ कंपनीज होती हैं। हाँ, कुछ कंपनी होती है, लाइक क्या बोले, नहीं अरे वो मेरे सारी मेरा को वही कंपनी डाउट नहीं सस्पेंशन था, रहती है कंपनीज ही रिपोर्ट हैं में। जो मेंशन कोई नहीं है लिस्ट उसमें। कोई लिस्ट है क्या इन ऐसी सच कंपनीज की कि अवॉइड कर सके उन्हें? आई बिलीव जो कैंपस में आती है वो तो समर इंटर्नशिप्स देने के लिए आती है ना, बट हमें तो लाइक ये ऑनलाइन इंटर्नशिप्स भाई चाहिए। तुम चाहे जो भी लो, उनको रीच आउट कर रहे हो ना। वो है दिक्कत, अच्छा, कुछ कंपनी होती है बट बेसिकली इतना कुछ यार नहीं। अभी मैंने मतलब आज एक लाइव एग्जांपल देखा है।
I won't take names, but हाँ, there was a person who reached out to a company and like उनकी एक एम्प्लॉय को उसने व्हाट्सएप टेक्स्ट किया. हाँ तो भाई व्हाट्सएप टेक्स्ट, मुझे ये आज पता चला है, हाँ मतलब मुझे आज पता चला है. बहुत तो पुराना है। वो प्लेसमेंट में स्टार्टिंग की 2-3 कंपनी से वो हो गया है दीवार. डीबार हो गया था. हाँ तो अच्छा, इसमें जो उज्जवल का डाउट था कि हाउ टू आइडेंटिफाई कंपनीज, यहाँ पे एक बहुत मेजर फैक्टर है. तो लेकिन बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है दैट यू वोंट रीच आउट टू बेन बट यू विल रीच आउट टू ईवाई. तब ये बहुत ऑब्वियस, आई थिंक ये तो ओसीज को भी पता होगी. तो सिमिलरली यू नीड टू आइडेंटिफाई कि भाई ऑब्वियस है कि बिग थ्रीज होल मेल से हायर नहीं करती. दे ओनली हायर थ्रू देयर ओपनिंग्स, उनके पोर्टल वगैरह पर आती है या फिर कैंपस रिक्रूटमेंट करती है. वहीं पर अगर हम ईवाई टाइप्स में देखें तो वो यू कैन आइडेंटिफाई ये देखकर कि तुम्हारे सीनियर्स और बैचमेट्स कहाँ पे कर रहे हैं या हाँ एलुमनाइज ने कहाँ पे करी है. तो मेन पॉइंट वही होता है कि है व्हाट भाई, अगर किसी ने कर दिया ना कुछ कांड, अरे मतलब यार सुना है उसकी कंप्लेन आई थी, मैंने ऐसा सुना है. है भाई हम हाँ हाँ. डाइवर्ट कर रहे हैं बात से, बट कोई ओके ना, कर लो बात, बहुत टाइम. राइट. तो और कंपनीज कैसे आइडेंटिफाई करनी है अगेन विल डिपेंड ऑन योर डोमेन विच यू वांट टू गेट इनटू. कि अगर तुम्हें फाइनेंस में जाना है तो फिर तुम वीसीज को कर सकते हो. कंसल्टिंग में जाना है, कंसल्टिंग की इतनी नहीं मिलती. ग्रोथ इन स्ट्रैटेजी की मिलना इज कंपैरेटिवली इजियर. बिग यार फोर ईव कर हाँ सकते हो बिकॉज बिग फोर ना अकाउंटिंग वाली फर्म्स है, तो लोग वहाँ अप्रेंटिसशिप करते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनीशिप करते हैं, तो लोग वैसे ही गोल मेल करके कर लेते हैं. तो इट्स ओके टू मेल देम, यार बट देखो, एक तो तो एम्प्लॉय साइज पे ये कंसल्टिंग बात होता है. जो बिग 3 होती है वो केवल कंसल्टिंग में फोकस्ड होती है वही. एंड उनका लाइक इतना वो एम्प्लॉय साइज वगैरह होता नहीं है. वाइल बिग 4 का एम्प्लॉय साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उनके बहुत सारे ऑफिस होते हैं. बिग फोर के तो लाइक बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, लाइक कंसल्टिंग पार्ट, R&D, ये सब भी होता है इसलिए. इवन गवर्नमेंट एडवाइजरी एंड लाइक वही. अलग अलग वो होते हैं. ठीक है. हाँ. तो राइट, इसमें अभी आई वुड से कि यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू स्टार्टअप्स. अब स्टार्टअप्स कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसके लिए भी यू कैन यूज लिंक्डइन और यू कैन यूज एक्सटेंशंस में एक फिल्टर होता है ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन का. तो उसमें अगर तुम लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का डालोगे तो फिर वो तुम्हें स्टार्टअप्स के कॉन्टैक्ट्स दे देगा. तो ऐसे यू कैन सोच फॉर, आई वुड से कि अभी फर्स्ट ईयर में हो, एक तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रिमोट इंटर्नशिप्स नहीं मिलती, हाइब्रिड या फिर इन ऑफिस ही मिलेंगी. एंड इसके अलावा वही देखो कि तुम्हारे बैचमेट्स से तुम्हारे सीनियर्स ने अपने फर्स्ट ईयर में कहाँ पे करी थी, अगर करी थी तो. वैसे बहुत रेयर ही होता है. और अभी नहीं, बट तुम्हें अपनी समर के लिए ढूंढनी है. समर इज योर सेम टू के बाद जो ब्रेक होते हैं, सेम टू के एग्जाम्स के बाद. तो अगर तुमने एक बार उस समर में कर ली ना अपने फर्स्ट ईयर के बाद, तो इट विल हेल्प यू लॉट इन फाइंडिंग का समर, मेन समर जो भी तुम्हारे सेमेस्टर 4 के बाद, जो जस्ट प्लेसमेंट से पहले वाली तुम्हारी इंटर्नशिप होती है, वो काफ़ी क्रूशियल होती है. एंड वो एक अच्छी कंपनी में चाहिए तो यू नीड एटलीस्ट एक इंटर्नशिप पहले से एक्सपीरियंस चाहिए, ताकि कि यू गेट अ गुड ब्रांड नेम टाइप समथिंग, एंड ताकि वो हेल्प्स इन योर प्लेसमेंट और हाई एजुकेशन व्हाटएवर. दीदी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं. जो हमारी मेन समर इंटर्नशिप है वो होगी सेम 3 के बाद, सेम राइट? 4 के बाद सेकेंड सेम ईयर 4 के एंड में सेम जो 4 समर के ब्रेक बाद. होता है, वो हाँ, समर इंटर्नशिप मेन होती है तुम्हारी, राइट. और वो कंपलसरी भी होती है तुम्हारे कोर्स में. प्लेसमेंट्स में बैठने के लिए. प्लेसमेंट्स के और लिए भी, कोर्स के लिए भी कंपलसरी है भाई. हाँ, गॉट इट. और अभी जो हम इंटर्नशिप सीख कर रहे हैं वो सीख कर रहे हैं जो सेम 2 के बाद लें, अगर हाँ लाइक वो करनी है, ऑफलाइन करनी है. हाँ देखो, समर में यू कैन डू इन ऑफिस भी, बट अभी अगर तुम्हें करनी है तो सेकेंड ईयर स्टार्टअप्स में ढूंढो. इंटर्नशिप्स करोगे या समर स्टार्टअप्स में इवेंट्स वो करोगे. हाइब्रिड, ओप्स, हाँ. सॉरी क्या? क्या आई वाज जस्ट सेइंग कि स्टार्टअप्स में हाइब्रिड मिलना, ओ सॉरी, रिमोट मिलना इजियर होता है. ठीक है, यही था आई गेस इंटर्नशिप्स का, आई गेस. और कुछ? और भी ध्यान रख के बंदा है सबके. हेलो. मुझे एक चीज बतानी थी, तुम लोग का हो गया? हाँ हाँ, हमारा इंटर्नशिप्स पार्ट हो गया, फिर वो TAC का भी थोड़ा था, बट
कैन कंटिन्यू। हाँ हाँ, नहीं इंटर्नशिप्स तो मैं बता देता हूँ। बता दे। हाँ, तो गाइस एक मिनट, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सक्षम में अब क्या लाइक क्या चीज़? कुछ नहीं होगा। हाँ, सो अब लाइक मान लो तुम लोग को कंपनीज ढूंढनी है। तो मैं थोड़ा सा उसका बता रहा था। अब जैसे तुम्हें फाइनेंस में या किसी स्पेसिफिक कंपनीज ढूंढनी है, तो सबसे पहले अपोलो खोल लिया है, यहाँ पीपल में आ गए। अभी मैंने क्या कर रखा है, ईमेल स्टेटस में वेरीफाइड डाल रखा है, इधर दिख रहा होगा। अब यहाँ हाँ पर ये जो एम्प्लॉयज है, इसका साइज डिफाइन कर दूंगा 1 से 10, 11 से 20 एंड 21 से 50 मैक्सिमम। क्योंकि लाइक इफ आई एम लुकिंग फॉर लाइक स्टार्टअप्स एंड ऑल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डाल दूंगा जैसे इंडस्ट्री एंड कीवर्ड्स। अब लाइक इसमें मुझे चाहिए बताओ किसके देखूं, फाइनेंशियल सर्विसेज देख लेते हैं। तो इतनी सारी कंपनीज आ गई। अब इसमें लोकेशन मैंने नहीं डाली। ऐसे तो तुम सेम चीज लिंक्डइन पे कर सकते हो। हाँ, बट लिंक्डइन पे सब खत्म हो जाता है। हाँ, लिंक्डइन पे थोड़ा दिक्कत आता है कि लाइक तुम सपोज तुमने फाइनेंस डाला सर्च बार में, तो फिर ऐसे जरूरी नहीं कि सारी फाइनेंस कंपनीज है। तो अब जैसे ये सारी कंपनीज आ गई, अब मान लो मैंने कुछ 15 देख ली, है ना, मैंने ये 15 देखी। अब इन 15 के मुझे ईमेल्स निकालने हैं। यहाँ पर एक वो ऑप्शन होता है ईमेल निकालने का, मतलब वो मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद ये सारे आ गए। अब इनको मैं एक्सपोर्ट कैसे करूँ? तो बेस्ट तरीका है, एक एक्सटेंशन आता है इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर करके, ये दिख रहा होगा, इसको इंस्टॉल कर लेना। एक्सपोर्ट तो डायरेक्ट हो जाते लिस्ट में सेव करके। नहीं, उसमें एक लिमिट होती है एक्चुअली। ओह, मेरे को आज तक प्रॉब्लम है। हाँ, तो इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर में क्लिक करा एंड ये कॉपी ऑल हो गया। अब ये एक्सेल है, एक्सेल में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो अब जो मुझे कॉलम चाहिए वो मैं रख सकता हूँ, बाकी हटा देता हूँ। जैसे नेम चाहिए और ईमेल चाहिए। ईमेल कहाँ पर है? ईमेल नहीं है क्या इस पे? अरे इसमें कॉन्टैक्ट का लिंक, अच्छा। अरे ये रहा ईमेल, हाँ यार, चलो। ये ईमेल रहा, ईमेल पेस्ट कर दिया, आ गए। देखा कितना सिंपल था। तो ये तरीका था कि ईमेल से एक्सट्रैक्ट कैसे करें। अभी इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं, एचआर नहीं है। अब तुम्हें एचआर के लिए ना यहाँ पर डालना पड़ेगा, कहाँ गया, यार तो क्या होता है ना जॉब कि जो टाइटल्स में। एचआर्स होते हैं, एचआर्स तुम्हें अगर कोई ओपनिंग होगी तो ही रिस्पॉन्ड करेंगे। मीनवाइल अगर तुम मैनेजर्स वगैरह को करोगे, उन्हें लगा कि तुम्हारे में पोटेंशियल है एंड यू कैन हेल्प देम आउट, तो फिर वो ऑन अ नीड बेसिस वो अपने आप तुम्हें हायर कर लेंगे। हाँ, लाइक वो अपने अंदर ओपनिंग क्रिएट कर देते हैं डायरेक्टली अपने अंडर। हाँ, तो वो ओपनिंग तुम अपने आप के लिए क्रिएट कर रहे हो इफ यू आर रीचिंग आउट टू मैनेजर्स और एनीबडी एल्स देन एचआर। और लाइक अगर स्टार्टअप्स में रीच करना है ना, तो स्टार्टअप्स में हाई पोजीशन वाले फाउंडर हो गए, सीईओ हो गए, ऐसे पोजीशंस पे ही रीच आउट करना, बट स्टार्टअप्स पे, ठीक है। और क्या बताना था इसमें तो? भैया ट्रिक भी बता दो, क्योंकि अपोलो वगैरह की वो बहुत जल्दी खत्म ओ होती है। हाँ ठीक है, वो बताना था, वही मैं सोच रहा था। तो देखो जनरली क्या होता है कि कितने 100-200 ग्रेड्स मिलते हैं, बट इधर देखो। तो जब तुम यहाँ पर आओगे ना क्रेडिट यूजेज में, जैसे मैं आया, तो तुम्हें दिखेगा कि नीचे एक मेल बॉक्स लिंक करने का ऑप्शन है। अगर कोई लाइक अभी लाइव कर रहा हो अपोलो खोलो, तो मैं बता सकता हूँ उसको।
ये देखो वंशिका, एक्सपोर्ट केवल 75 अलाउड है। यार मैंने तो कल ही 100 से ऊपर कर दिया। कौन सी मेल आईडी से? पर्सनल। पता नहीं यार, मैंने तो 75 है। या हाँ फिर मतलब वही 75 100 ही होते हैं, एक ही बात है। अबे अरे नहीं, जेन्युइन 93 के अराउंड करा मैंने कल। क्या मेरी आईडी में 200 का रीच है, वो हो जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ओवर टाइम में अपने आप बढ़ा देता है। लेकिन कॉर्पोरेट आईडीज में 800 और 1000 का लिमिट होता है, लेकिन जो कवि तरीका बताया था ना उससे 10,000 का वो है ऑप्शन। हाँ, क्योंकि उससे तुम वो ईमेल्स निकाल सकते हो। एंड उसके बाद हाँ, ये याद रखना, एक पेज में 25 आते हैं ना कॉन्टैक्ट्स, तो एक हाँ बार में 25 ही एक्सपोर्ट होंगे। 25 करके तुम्हें करने पड़ेंगे। जैसे मैंने ये कॉपी पेस्ट किया था ना, वैसे 25 करके करने पड़ेंगे। और अब हाँ, ये पर भैया अपोलो में एक्सपोर्ट टू एक्सेल का तो ऑप्शन आता है, वो तो फिर सारे मैंने करे हैं बहुत बार। यार उसमें वही है ना, जैसे मेरे में 75 की लिमिट दिखा रहा है। अब अगर मान लो जैसे मैंने 400 कर लिया, मैं 400 की तो लिमिट तो 100 नहीं से होती ऊपर है। कर चुकी एक्सपोर्ट भी, बहुत कर लिया मैंने तो, ऐप काम के लिए करे थे। हाँ, तो वही है कि मे बी सबकी लिमिट अलग अलग होती है। अब मे बी मेरे में लिमिट ना दिखा रहा हो किसी रीजन से, क्योंकि मैंने एक्सपोर्ट फीचर आज तक यूज ही नहीं करा। और मे बी राइट। अब यार देखो, अगर एक मैं हूँ कि मैं 50 मेल्स रोज आजकल कर रहा हूँ, 50-60 मेल्स, तो इतनी लिमिट तो नहीं होती महीने की कि मैं रोज कर पाऊँ। तो इसलिए दिस इज अ वे अराउंड, अगर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड बल्कि एक्सपोर्ट टाइम भी ज्यादा लगता है, ये थोड़ा फास्टर ही है। अच्छा, यार यहाँ नीचे लिंक मेल बॉक्स का आ रहा होगा, तो उधर लिंक मेल बॉक्स में करके कॉलेज मेल आईडी लॉगिन कर लेना। ये अकाउंट पर्सनल ईमेल से बना है, बट यहाँ पर जो मेल बॉक्स लिंक है वो मेरी कॉलेज ईमेल है, ये देखो। एंड उससे 10,000 वो मिल गए हैं। अगर कोई लाइव भी यार मैंने करा हुआ है, मैंने करा था पता है, बट मेरे को नहीं मिला अभी तक। नहीं यार मतलब मेरे तो वही दिखा रहा था। आर्यन तुम्हें मिले हैं ना? हाँ 10,000 मेल सबको मिल जाते हैं वंशिका, 10,000 एक्सपोर्ट किसी को नहीं मिलते, राइट। तो जो कवि का तरीका है ना, स्क्रैपर वाला तरीका, राइट। हाँ तो स्क्रैपर वाले तरीके से बस ईमेल निकाल ले तू नहीं, वंशिका। उसके में 10,000 मेल्स भी नहीं दिखा रहे यार शायद। बट मेरे में मेल्स ही नहीं आ रही भाई, एक्सपोर्ट वाला नहीं, मेरे में मेल्स ही नहीं आ रही। ये ईमेल क्रेडिट से नहीं आ रहे उसके में। हाँ भाई। हाँ, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ ना, मैंने कैसे किया है कि मेरे में भी कुछ 200-400 थे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन था, अगर मैं कॉल लाइक एक कॉर्पोरेट मेरे में नहीं ईमेल आ रहा। मेल बॉक्स लिंक कर दूँ, सो आई विल गेट 10 अनलिमिटेड, मतलब सो अनलिमिटेड के नाम पे ना 10,000 दिए हैं। वैसे ऑन एन एवरेज तुम्हें 200-300 में मिल जाती है, जो स्टार्टर्स वगैरह में तुम रीच आउट करोगे ना, ऑन एन एवरेज तुम्हें 200 में मिल जाएगा, 200-300 मेल्स में। अब जैसे मुझे 432 में अभी तक एक रिप्लाई आया है। लाइक वो कभी भैया बड़ी इंटर्नशिप पे रीच आउट कर रहे हैं, तो वो तो जेन्युइन है। बट ठीक है, तुम्हें अभी तो स्टार्टर्स वगैरह में करोगे ना तो इजीली मिल जाएगा। नंदिनी, ये इधर सेटिंग्स पे जाओ, सेटिंग्स पे, अरे नीचे नीचे। हाँ, अब यहाँ पर क्रेडिट्स दिख रहा होगा। अरे बिलिंग में जाओ, बिलिंग में। हाँ, क्रेडिट यूजेज। 100 मिले। I guess add more credits. अभी अभी इसको नॉर्मल यूज करोगी ना, जब 100 खत्म हो जाएंगे उसके बाद मेरे ख्याल से ईमेल क्रेडिट मिलते हैं अलग से। एक बार सॉरी वो एक बार ईमेल यूजेज पे वो आई पे क्लिक करियो। नहीं, ईमेल यूजेज पे, ईमेल यूजेज नीचे। हाँ, यार देख 99% तो यहाँ पे 10,000 की लिमिट होगी, ठीक है, तो टेंशन मेरे आपको ले।
मेरे में ईमेल क्रेडिट यूसेज 10,000 आ गया है। हाँ तो मतलब तेरे पे है जैसे अभी। मेरे में आ रहा है ना। हाँ क्रेडिट यूसेज ना, हाँ हाँ। कि उसके अलावा 2 और है, एक्सपोर्ट और मोबाइल नंबर क्रेडिट यूसेज। एक्सपोर्ट वाले में कितना है? 60। हाँ जैसे मेरे में 75 है, वही सबका अलग अलग होता है, तो वो हो जाएगा। यूजेज से भरेगा ना। हम्म। अच्छा, एक और चीज़ थी, जब मैंने कॉलेज वाली आईडी से लॉगिन करा ना, मतलब साइन अप करा, तो आई हैड एन ऑप्शन टू जॉइन अ टीम। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप मतलब मैं कॉलेज के लोगों के साथ करूँ तो कंबाइन हो जाते हैं नहीं क्रेडिट्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके। ठीक है, वो तो अपने आप, मतलब वो एक्चुअली उसको कॉलेज ईमेल से तुमने किया है ना, तो वो उसको अभी कॉर्पोरेट ईमेल की तरह कंसिडर कर रहा है। एंड लाइक उसमें भी फ्री वाला प्लान, जैसे मैंने कॉर्पोरेट ईमेल से बनाया हुआ है, मैं उसमें दिखाता हूँ, 1 मिनट। जैसे मैंने ये कॉर्पोरेट ईमेल से बनाया हुआ है, ये देखो इसमें ऐसा है, जैसे तुम लोग बता रहे हो ऐसा ही आया है। तो कॉर्पोरेट ईमेल्स में जनरली ऐसे आता है, टोटल क्रेडिट्स आते हैं उसमें, कोई स्पेसिफिक अलग से नहीं होता है। एंड अब इसमें मैं एक भी और ईमेल नहीं निकाल सकता हूँ। अब मैं निकालने जाता हूँ तो दिक्कत देता है। जैसे मैं यहाँ गया, ये देखो होता नहीं है फिर। सो ये कि लाइक कॉलेज ईमेल का अलग होता है एंड नॉर्मल ईमेल का थोड़ा अलग होता है। ये एक्सेस मेल क्या है? क्या चीज़? एक्सेस मेल क्या है? एक्सेस ईमेल यार, यहाँ से लाइक ईमेल आईडी निकल आती है ना इसमें क्लिक करने पे। अच्छा। हाँ, अब क्या है कि ये इसमें क्रेडिट खत्म हो गए हैं, तो इसलिए दिक्कत आती है। हाँ उज्जवल बताओ। यार मतलब कंपनी के हिसाब से फिल्टर्स अपने हिसाब से डाल दो, लाइक कौन कौन सी पोजीशंस को रीच आउट करना है, तो उन सब के नाम आ जाएंगे एंड फिर तुम ईमेल एक्सेस कर सकते हो उन सब की। हाँ मतलब यार प्रेफर्ड यही रहता है, 20 से 25, एंड अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो 50 भी कर सकते हो, बट और छोटी है तो भाई 5 भी रख सकते हो। डिपेंड्स की कंपनी का साइज क्या है। अगर लाइक छोटी कंपनी है तुम सारे एम्प्लॉयज को रीच आउट कर रहे हो तो भाई वो भी नहीं सही रहता है। तो डिपेंड्स की कंपनी का साइज क्या है, एम्प्लॉय साइज एक बार देख लेना। अगर जैसे 1000 का एम्प्लॉय साइज है तो उसमें तुम 10-20 को कर रहे हो तो दिक्कत नहीं है, बट अगर 100 का एम्प्लॉय साइज है उसमें तुम 20-25 को कर रहे हो तो थोड़ी दिक्कत है। तो ऑलवेज लुक फॉर एम्प्लॉय साइज फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें किसी को डाउट वगैरह, वरना लाइक मूव कर सकते हैं। मूव ऑन कर सकते हैं फिर इंटर्नशिप से। भाई आर्यन तो इतना ब्लश क्यों कर रहा है? क्या भाई? इंटर्नशिप मिल गई क्या? चल यार मेरे को क्या ही भाई मिलेगा। आर्यन छोड़ो। भी बता दो, आर्यन भी नहीं बता नहीं, दो। छोड़ो भाई, बताओ छोड़ो। बताओ बताओ, ऐसे थोड़ा ना होता है। ऐसे ये सब जानते ऑलरेडी ही नहीं, है पता नहीं ही नहीं। भैया आप पे। क्या? आप तो काम कर रहे हो ऑलरेडी इंटर्नशिप में। अरे हाँ, यार मेरा चलते क्या ही रहता है बताने दो। हाँ बताओ भाई, तो। छोड़ो। यार मेरे अरे को एक बात बताओ। आर्यन भैया बहुत सिंपल है, फ्लेक्स नहीं करते बिल्कुल, तो बताएंगे नहीं। हाँ भाई, बात देख यार, मेरा तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना। लाइक मैं मार्केटिंग में जाना है, तो मेरा तो अलग ही सीन हो जाता है। अरे अच्छा, अरे 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 बात तो छुपाने लगे हो मार्केटिंग मतलब। तो भाई बढ़िया भाई। क्या? कोई नहीं, वो चीज तुम्हें बताता हूँ मैं बाद में। चलो यार, पहले लाइक एजेंडा खत्म कर लेते हैं। अब इंटर्नशिप्स का हो गया, अब टीएसी की बात करते हैं, एनालिटिक्स कॉन्क्लेव की। एक सिमिलर सेकंड। अप्रोच, हाँ बताओ। अरे भाई, एक सेकंड रुक जा। पहले डाउट क्लियर कर लेते हैं, किसी को डाउट है तो। हाँ राइट? बता दो।
इंटर्नशाला वाला क्या डाउट है पावनी? इंटर्नशाला जैसी साइट्स नहीं देखनी यार, देख सकते हो लाइक ग्लासडोर, इंटर्नशाला, फिर एक और था, आई डोंट रिमेम्बर, उनसे भी देख डेफिनेटली सकते हो। उतना इफेक्टिव वे नहीं है हाँ और जितना मुझे फील आया है, क्योंकि मैंने एक आध बार ट्राई करी है फर्स्ट ईयर में, बट उतना कोई रिस्पॉन्स या एप्लीकेशन में कुछ कांटेक्ट वगैरह आता नहीं है। एंड आता भी है तो यार इतनी बेकार कंपनी से आता है कि मन भी नहीं करेगा। यार, मैंने एक बार ना HSBC क्या HDFC का किया था लिंक्डइन से, और फिर वो इंटर्नशाला से लाइक कनेक्ट हो गया, उस पे मेरे को रिवर्ट आया। तो कभी कभी क्या होता है कि लिंक्डइन पे जाके तुम देखोगे ना जॉब पोस्टिंग्स, और जब तुम लिंक लाइक अप्लाई लिंक जो भी है उस पर क्लिक करोगे, तो अगर पोर्टल आया तो फिर कोल्ड ईमेल करो प्रेफरेबली। अगर लाइक इंटर्नशाला या ग्लासडोर ऐसा कुछ वेबसाइट आया तो तुम कर सकते हो अप्लाई, वो हेल्पफुल होता है कभी कभी, बट बहुत लक पर डिपेंडेंट है। देन अगेन कोल्ड मेल पर ही वापस जाओ। हाँ मतलब सबसे इफेक्टिव तो यही है कोल्ड मेल वाला चीज। ओके ओके। एक सेकंड, मेरे को भी वो क्रेडिट वाला ही था, वो मैं जस्ट प्रेजेंट करना था, वो कैसे कनेक्ट करा था? एक अगर बार मेरी स्क्रीन तो आपने तुमने कॉलेज ईमेल से लॉगिन तो नहीं किया है? मैंने एक एक्स्ट्रा बीटेक का अकाउंट मंगवाया था, कॉलेज के ईमेल से नहीं करना था। तो यार वो एक्स्ट्रा बीटेक अकाउंट भी शायद दिक्कत दे सकता है, एक बार दिखा दो। मैं पर्सनल ईमेल से लॉगिन करने में 10,000 मिल जाते हैं। पर्सनल ईमेल से वो लॉगिन ही नहीं करने दे रहा था, वो वर्क ईमेल मांग रहा था बार बार। यार वो उधर से जीमेल लॉगिन करके, जीमेल से साइन अप करके होता है। ओके, वो वैसे जस्ट इसमें ये था, अगर मुझे लगा कि ओ कनेक्ट। भाई, हाँ तेरे पे है तो तेरे सारे 1200 एक्सपोर्ट। तो कनेक्ट कैसे करूँ मैं? कनेक्ट करने के लिए तेरे पे तो ऑलरेडी 1200 है तो ऑलरेडी है। तो भाई क्रेडिट्स 10,000 ईमेल है, 1250 एक्सपोर्ट से क्या चाहिए भाई? उससे ज्यादा आई लाइव शॉट है भाई तुम्हारी। मेरे पे तो 60 ही थे, इस पे इतने ज्यादा क्यों है? मेरे पे बस 10 है। अरे भाई गरीबी। मेरे पे से 75 है यार, बट वही है कि इसमें भी टाइम ज्यादा ही लगता है। अब तुम्हें 25 करके ऐड करने पड़ेंगे लिस्ट में, तो मैं एक ही प्रेफर बात करता है हूँ यार। कॉपी 25 करके कॉपी पेस्ट कर दो, वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। डांसिंग नाइस। हाँ बट एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन इज गुड। भाई यार, रोहिणी तो इंडस्ट्रियल ले रहा है, क्या बोल रहे हो? रोहिणी गैंग नहीं काम करती ना, लेकिन वहां पे वो इंडस्ट्रीज कहाँ अकेले लगी काम हुई करती है? है। देखी तो गई नहीं। अरे पीछे भाई है पूरा इंडस्ट्री सब है। तो भाई ये एजेंडा रोहिणी गैंग एजेंडा द्वारा था अभी कुछ। इंटर्नशिप दे रहा है क्या? आ जाओ, अनपेड है लेकिन। नहीं नहीं भाई, मैं अनपेड करना छोड़ दिए मैंने। अभी जो चल रहा है वो अच्छा अभी कौन सा चल रहा है भाई अभी? यार, मैं रोस्ट नहीं कर रही, आई एम सॉरी। छोड़ दी मैंने, भगा दी कंपनी। हैं गाइस नाइस मैंने है, बोल्ड कंपनी मूव भगा दी भाई, है तुम लोगों के लिए। सही है भाई। बोल्ड मूव भाई। वंशिका कैमरा ऑफ भाई कर। मुझे पता है पहले से, बट ओके। नहीं नहीं, मैं तू क्या कर रही है? तू काम कर रही है इंटर्नशिप का? हाँ यार, अभी हमें ये सब बात नहीं करनी है, बाद में एजेंडा पे वापस आते हैं। एजेंडा हाँ इंटर्नशिप सो की। हाँ ठीक राइट, हाँ एक सेकंड, अब सबको समझ आ गया इंटर्नशिप्स का कैसे कैसे रीच आउट वगैरह करना है? किसको सबसे अच्छा समझ आया है? हाथ ऊपर करो। पूर्वी को। किसको? नहीं कवि भैया आपके अलावा किसी किसी को भी भाई, अभी तो बोल रहे सबको समझ आ गया। रोहित को आ गया, ठीक है चलो रोहित भैया फिर ऐसे थोड़ा समराइज कर दो एक बार, ताकि सब सेम पेज पे आ जाए। अच्छा, याद करने दो एक सेकंड। भाई सेम हाँ स्क्रीन पे ये आ एमओएम जाते हैं। बनवाते हैं। नहीं, एमओएम तो बना रहा है ना पहले से कोई। कैमरा ऑन करो यार। हाँ धीरज बना रहा है एमओएम। हाँ, पहले हमने शुरू किया था लिंक्डइन से। वहां पर हमने सीखा मेल वगैरह एक्सट्रैक्ट करना और वो सब करना, और
देखना कि कोई कंपनी है या फिर कुछ है तो कैसे, एक सेकेंड, सक्षम को डोंट वॉच करने दो। हाँ, तो उसके बाद हमने देखा कि कंपनी नेम वगैरह से कैसे देखना है कि कौन सी इंटर्नशिप कहाँ पर है। वो डबल ब्रैकेट डबल कॉलन वो डाल के और एंड लिख के वो सब करके तो उसमें आ जाता है कि कौन सी पोस्ट में क्या लिखा है। तो उस तरफ से हमने चेक किया इंटर्नशिप का, और दीदी ने बताया था कि अपनी आईडी सही से बना लेना ताकि उसमें जो पर्सनलाइज्ड वाली जो जॉब्स की आती है उसमें भी आ जाएगा। उसके बाद फिर एक्सटेंशंस वगैरह बताया कि कौन से होते हैं, कॉन्टैक्ट, लूशा वगैरह। उसके अलावा लिंक्डइन वाला ये पार्ट हो गया। फिर हमने मेल मर्ज सीखा कि मेल मर्ज कैसे करना है। मेल मर्ज में बताया कि ऑनलाइन जाके मेल मर्ज वाला जो उसका गूगल का डेवलपर कुछ करके है उसमें वहाँ पर अपना आप वो शीट लिंक कर लेता है एंड उसको फिर कनेक्ट वगैरह करना होता है। उसके थ्रू फिर वो एक डबल कर्ली ब्रैकेट्स में डाल के आप जो लिखोगे तो वो कॉलम नेम से मैच करके वहाँ पर वो डाल देगा और उसको सेंड कर देगा। एंड दिक्कत आएंगी अगर ज़्यादा बड़े बड़े मेल मर्जेस करोगे, 50 60 70 से ऊपर कर दोगे तो वो बहुत इश्यूज देता है। तो एक बार वो करना और एक बार खुद को पहले कर लेना ताकि बाद में कुछ दिक्कत है तो पहले पता चले, बाद में उसको उसको जिसको सेंड कर रहे हो उसको दिक्कत ना है। जैसे काव्य भैया का था कि उन्होंने कुछ कर दिया था, मेरे को सही से याद नहीं है। और एक बार ठीक, की कोई 100 दिक्कत नहीं। हाँ 103 गए थे 200 की जगह, कुछ ऐसे करके बताया था उन्होंने। हाँ। फिर अभी अपोलो वाला सीखा फिर कि अपोलो में कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। भाई वो दोनों उसमें अलग अलग चीजें थी वैसे। हाँ बट कंटिन्यू। ठीक है, कंफ्यूज हो गया थोड़ा। जो भी फिर अपोलो वाला सीन देखा कि अपोलो में कैसे यूज करना है और क्रेडिट यूसेज कैसे बढ़ाना है, बस वही। ठीक है, ये सबको समझ आ गया कि लिंक्डइन ऑप्टिमाइज कैसे करना है, लिंक्डइन में पोस्ट कैसे ढूंढनी है। ठीक है, दूसरा तुम्हें वो ईमेल का मेल मर्ज वाला सीन आ गया, और तीसरा अपोलो से निकालना आ गया। सब सेम पेज पे, किसी को किसी में भी दिक्कत? सही है। ठीक है, इसमें बस मैं 2-3 चीज़ें बता दूँ। पहला, अपोलो में तुम्हें फ़िल्टर्स डालने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तो जब फर्स्ट ईयर में था, अच्छा मेरा सीन है कि मेरे को पेड ही करनी है, मेरे को अनपेड इंटर्नशिप्स करनी नहीं है, राइट? तो मैं स्टार्टिंग से ये था। ओके, तो मेरे पे क्या सीन है, मैं स्टार्टर्स में ढूँढता था क्योंकि स्टार्टर्स में चांसेस ईज़ी होता है मिलना, ठीक है? और मैं हमेशा लर्निंग की तरफ भागा हूँ। ये मेरा पर्सनल चॉइस है, ठीक है? अभी मेरे को सीसीस बहुत मारेंगे, तो ये मेरा चॉइस है। तो मैं रोल की तरफ देखता था कि रोल कौन सा है। अच्छा, इसमें ब्रांडिंग नहीं मिलती तो इसमें काफ़ी दिक्कत आती है आगे चल के। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, उसने लेंसकार्ट में इंटर्नशिप कर ली, राइट? तो अगर चाहे वो खराब भी इंटर्नशिप हो रहा है, नेक्स्ट इंटर्नशिप मिलना उसको और ईज़ी हो जाता है, राइट? और होपफुली ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट इंटर्नशिप में उसका काम भी अच्छा हो, राइट? तो मेरा ऐसा सीन नहीं है, मैंने ब्रांड नेम से नहीं, मैंने रोल में ही स्टार्टिंग से फोकस करा था, राइट? तो मैं स्टार्टअप्स को रीच आउट करता था। तुम भी कर सकते हो, स्टार्टिंग में मिलना ईज़ी होता है, काफ़ी वर्सेटाइल होते हैं। ठीक है, बाकी ब्रांड नेम वगैरह तो वंश भैया हैं, कवि भैया हैं, तुम देख लेना। एक सेकंड, और एक तो कौन है यार, निखिल भैया से बात देख सकते हैं, वो भी ले सकते हैं कैसे, राइट? तो ब्रांड नेम्स के लिए तो भाई इनको रीच आउट कर लेना। और उसके अलावा लिंक्डइन पे मेरे पे 250 मेल हैं, वो पोस्ट आती है ना 250 मेल फॉर इंटर्नशिप, उन पे किसी ने भी मेल डाला, मैं बता रहा हूँ, मैं मारूंगा तुम्हें, कॉल कर आके मारूंगा, ठीक है? उधर मेल नहीं डालना है कि मेरे को चाहिए वो लिस्ट, वो अबे सब अगर बच्चों थी। तुम्हारे सीनियर्स भी डाले तो मत फॉलो करो प्लीज। हाँ, और मैं तो बोल रहा हूँ सीनियर कोई फॉलो मत करो, राइट? तो वो सब नौटंकी होती है, वो सब बस छोड़ो भाई, मैं उधर नहीं आता। वो ठीक सारे है, और मेल आउटडेटेड अपॉर्चुनिटीज होते हैं, तो लाइक जब तुम्हें मिलता है तुम्हें पता चलता है कि वो चला गया है डेडलाइन उस अपॉर्चुनिटी का, तो फिर फायदा या नहीं है। एग्जैक्टली, और देखो ऐसा कर सकते हैं, इनको सिंप्लीफाई वाला जो है ना, उनको वो भेज दे, या तो सिंपलीफाई ग्रुप का का लिंक। ग्रुप लिंक। हाँ, वो इनको भेज दे, तो एक ग्रुप है उसमें एक्चुअल अच्छी इंटर्नशिप्स देते हैं हमारे सीडीसी के जो क्या था, आदित्य गोयल, एक्स वाइस हाँ प्रिंसिपल, वाइस मतलब सुपर सीनियर। सुपर से सुपर सीनियर, राइट? तो वो सब एक्चुअल इंटर्नशिप भेजते रहते हैं, वो ग्रुप अच्छा है, वो सब ज्वाइन कर सकते हो तुम, एकदम शायद 50 बंदे ज्वाइन कर लेंगे उस ग्रुप को, मजा आ जाएगा, राइट? तो वो सब हो गया, एंड टन 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 टन, ठीक है। अभी आते हैं एक प्रोसेस पे, जो सबसे पहले मेल कैसे बनाना है, और दूसरा फॉलोअप लेना है। फॉलोअप यानी, अच्छा तुम्हें पता है फॉलोअप क्या होता है? किसको पता है फॉलोअप क्या होता है? रिप्लाई नहीं आने पे दोबारा उनको मैसेज करना कि प्लीज़ हमें रिप्लाई कर दो। ठीक है, ओके। तो बेसिक एक छोटा सा फॉलोअप होता है, हे आई एम राइटिंग दिस मेल रिगार्डिंग माय प्रीवियस इंटर्नशिप मेल, आई जस्ट वांट टू हैव अ फॉलोअप। सिंपल एक लाइन होती है, जीपीटी कर लोगे इजीली। तो एंड वो लाइक उसमें अपने थोड़ा वो भी दे सकते हो कि अपने बारे में थोड़ा सा फिर से बता दिया कि मैंने क्या क्या किया है, एक लाइन में बस।
हाँ, एग्ज़ैक्टली बहुत ब्रीफ में बता सकते हो और ऐसा रिप्लाई डालते हो। बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं तो ईज़िली हो जाता है, क्विकली हो जाता है रिप्लाई। हाँ, रवि एक एक बार सेकंड वो JR वाले शॉर्टकट बता दे। अभी ये बहुत जल्दी है यार, अभी इनको रीच आउट करने दे फिर मैं बताऊँगा आराम से। अच्छा ठीक है। ठीक है, एज़ अ रिप्लाई करते रहना। तुम्हें डाउट हो कि भाई इतने सारे भाई मैंने मेल मर्ज कर दिया, 100 बंदों को मेल कर दिया, 100 बंदों को फॉलो कैसे भेजूँ? उसके शॉर्टकट्स होते हैं, गूगल पे देखो ईज़िली शॉर्टकट्स मिल जाएँगे। ठीक है, एक्सेल तुम्हें आता ही है। उसके अलावा फ़ॉलो अप 2 कम से कम लेना, ठीक है? 3-3 दिन के गैप या 2-2 दिन के गैप से, राइट? जैसे मंडे को भेजा, तो मंडे के बाद 2 दिन बाद, फिर 2 दिन उसके 2 दिन बाद, राइट? और ठीक है, आप बताओ। हाँ, रोहित पूछ। नहीं वही था कि आपने बता ही दिया कि 500 लोगों को कर रहे हैं तो कैसे उसको फ़ॉलो अप एक बार में करें? ठीक है, वो बहुत ईज़ी शॉर्टकट्स होते हैं, तो आधे घंटे का काम होता है, 500 लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल, तो शॉर्टकट से ईज़ी हो जाता है। अच्छा, नाउ मेल कैसे लिखनी है, उसका एक टेम्पलेट जो प्रोफ़ेशनल वाला टेम्पलेट है, वो अतिवा तेरे पे है, यश भैया वाला है, फिर तू अपना भेजेगी? यश भैया वाला ही भेजूँगी। यश भैया वाला, भाई बहुत इतना टॉप नॉच है, भैया ने मना अरे वो करा था भेजना यश नहीं है। हाँ, वही बोल रही थी। हाँ, तो उसमें अतिवा अपना नाम चेंज करके भेज देगी। मतलब वाह! मतलब देखो जिसने यार, अभी ये 20 मिनट मैंने तो लग ही गई है ना यार। अरे वो वैसे यश भैया वाला बहुत ही छोटा-सा है, तो इतना छोटा भी देख बट लेना लाइक मतलब हाँ, छोड़ो। मतलब एक बार ब्रीफ निखिल भैया वाला भी भेज देना फिर। ठीक है, दोनों भेज दियो, ठीक है? तो मतलब देख लो निखिल भैया, यश भैया के ईमेल्स हैं, तो एकदम मतलब उनसे अच्छा तो कुछ मेल हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो बेस्ट मेल्स हैं, राइट? तो वो तुम देख लेना, वो कॉपी कर लेना तुम। और अब इसके अलावा बस 2 चीज़ और। हाँ, परी बोल। मेल करने के लिए कोई प्रेफर्ड टाइमिंग्स हैं लाइक इस टाइम के बीच में मेल करो? मैं तो बोलता हूँ 12 बजे करो यार, तब चाय पीने सुट्टा मान मतलब चाय-वाय पीने जाते हैं। यार हँसते हो यार कैसे तुम फर्स्ट लोग? हाफ में करो बिकॉज़ सेकंड हाफ में मीटिंग्स होती है ज़्यादातर। तो वो सेकंड हाफ में नहीं देखते अपना इनबॉक्स यूजुअली। और एग्ज़ैक्टली। फ्राइडेज़ को ऐसा होता है कभी-कभी कि हाँ, लाइक तो वीकेंड्स में मत फ्राइडे करो। को भेज सकते हो तुम। मतलब भेज सकते हो बट वही है कि फर्स्ट हाफ इज़ प्रेफरेबल या हुँ, लाइक हुँ, 9 हुँ। एएम 10 एएम के अराउंड। हुँ, हुँ, ओके, हुँ। थैंक यू। यूजुअली व्हेन दे जस्ट लाइक ऐसे आते हैं जॉब पे और वो लाइक इनबॉक्स खोलते हैं सबसे पहले, तो तुम्हारा हुँ, हुँ, मीटिंग हुँ। है, तो लाइक ऐसे लिंगर होता है माइंड में कि यार वो कोई प्रोजेक्ट होगा तो मैं इसको ले सकता हूँ। काइंड ऑफ नाइस, नाइस, नाइस। तो ये हो गया। बाकी ठीक है, बाकी 1-2 तरीके और होते हैं मेल भेजने के। अब वो थोड़ा क्रिएटिव होता है, 99% तो तुम्हें प्रोफ़ेशनल वालों से मिलेगा, ठीक है? अब मेरे को मार्केटिंग में जाना है, तो मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। विनायक है, ठीक है? वो केक खाने आया था उस दिन। तो बेसिकली जो है, उसने हमारी ई-कॉमर्स की पीपीटी हो रही थी, तो उसने लेंसकार्ट के लिए एक वीडियो बनाया था, प्रमोशनल वीडियो। उसने हर बंदे को नोच खाया लेंसकार्ट के, ठीक है? हर बंदे को मेल भेज दी और उसकी लेंसकार्ट में इंटर्नशिप लग गई। राइट। एंड इंटर्नशिप क्योंकि लेंसकार्ट में लगी, उसके चक्कर में अभी उसकी उधर भी लग गई, क्या कहते हैं, ओगिलवी। तो ओगिलवी इज लाइक मतलब बेस्ट मार्केटिंग फर्म इन द वर्ल्ड, ठीक है? तो उसमें उसकी लग गई अभी, तो भाई तो छोड़ो भाई, वो अलग अलग उसको हो रहे हैं अभी, तो हाई पे है वो, ठीक है? तो मतलब ओगिलवी तुम अभी नहीं समझ पाओगे, ऑफ कोर्स तुम्हें मार्केटिंग में नहीं आना, ये समझ लो उसने बोट की कंसिडर भी नहीं करी थी, बोट और आईटीसी की, जस्ट बिकॉज ओगिलवी थी उस पे, राइट? तो ऐसे तुम्हें ये एक्सेप्शनल चीज़ें भी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल उसको बाटा में इंटर्नशिप मिली थी, जस्ट बिकॉज उसने बाटा के लिए ऊपर एक मार्केटिंग कैंपेन बना दिया था, 5-6 पीपीटीज़ का, बहुत छोटा-सा कैनवा पे, हमारी तरह केस कॉम की तरह एकदम कंटेंट हेवी पीपीटी नहीं, बहुत छोटी-सी, कोई भी मार्केटिंग कैंपेन लिया, उसको बना दिया। होगा तो रुको मैं यार 1 सेकंड में विनायक से माँग लेता हूँ, 1 सेकंड देना मेरे को। तब तक गाइस देखो मैंने फॉलो अप ईमेल जैसा मैं भेजता हूँ वो भेजा है मैंने। बाय द वे जैसे अभी आपने बोला कि यू प्रेफर द रोल ओवर द कंपनी या ब्रांड नेम, ठीक है? और तो हाउ डू यू गेट मैंने नहीं बोला, मैंने बोला ही नहीं है। देखो, मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है? मैंने नहीं बोला है ये। अच्छा, ओके, आपने बोला नहीं है, इट्स जस्ट इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, किसी एलियन ने बोला ऐसी बात। ओके, तो फिर उस केस पे लाइक वो एलियन फिगर आउट कैसे करता है कि जो कंपनीज को दैट पर्सन इज रीचिंग आउट कि उनके रोल्स क्या हैं और उनका एक्चुअल काम क्या हो रहा है? बिकॉज रोल्स तो दिख जाएंगे कि क्या रीच आउट कर रहे हो, बट एक्चुअल काम कैसे पता चलता है कि हो क्या रहा है वहाँ पे, कि किस कंपनी का काम अच्छा है, किस कंपनी का बुरा है? यार एक क्या तो यार? एक चीज होती है फीडबैक्स,
कि लाइक सीनियर से पूछ लो, उनको आइडिया होगा मोस्ट ऑफ द लाइक बड़ी कंपनीज का, है ना। अगर लाइक कोई बड़ी कंपनी में, ऐसा नहीं है कि बड़ी कंपनीज में ब्रांड नेम में काम अच्छा नहीं होता है, मैंने इसलिए कुछ सीनियर से पूछा है, एंड डिपेंड्स ऑन द कंपनी। लाइक कुछ कंपनीज में काम अच्छा भी होता है, तो वही है कि फीडबैक्स पे जाओ, एंड जनरली स्टार्टअप्स में काम अच्छा होता ही है। एक बार बाकी मेल्स करो, अपना रोल उन्हें समझाओ, जो रोल तुम्हें चाहिए वो रोल समझाओ स्टार्टअप्स को, फिर वो अगर तुम्हें हायर करते हैं तो वेल एंड गुड, उसके बाद काम देख लेना उसके हिसाब से। अगर तुम श्योर नहीं हो अबाउट एनी कंपनी तो ग्लास डोर पे लाइक तुम कंपनी रिव्यूज देख सकते हो। एक दिन ग्लास डोर ग्लास डोर सुनो लग रहा है। सबसे भाई वही सबसे फेमस है। हाँ यार, अगर सर्च करोगे ना तुम कुछ भी कंपनी के बारे में, बड़ा तो झूठ लिखा होता है ग्लास आता डोर है, पे, फर्स्ट या सेकंड आता है हर ग्लास बार डोर नहीं करके। होता पर बहुत झूठ सा होता है उसमें, बहुत बार ऐसा हुआ है अच्छा। कि ऐसे ही लाइक कोरा पे तुम देख सकते हो कि इंटर्नशिप एट XYZ, तो कभी कभी लोग सच्चाई बोल देते हैं बहुत बार। पास्ट इंटर्न्स को नहीं पकड़ सकते कि लिंक्डइन पे मैसेज कर दिया। लिंक्डइन पे पकड़ मैसेज करो, एलम से बात करो, या कोई पास्ट एम्प्लॉय से बात करो, पास्ट इंटर्न्स। हाँ हाँ, बेस्ट तरीका है, बट वही है कि कभी कभी स्टार्टअप्स में भी तुम्हें ना मिले कोई पास्ट लाइक इंटर्न्स वगैरह, हाँ तो वो दिक्कत आ सकती है। तो वही है, बट जनरली स्टार्टअप्स में काम अच्छा होता है, राइट आर्यन? यार देख, होता तो अच्छा है, ठीक है, बट देन अगेन अगर ब्रांड नेम में करते हो ना तो तुम्हें पहले 2-3 महीने घिसना पड़ेगा, अनपेड भी घिसना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद चांसेस होते हैं एक और अच्छा ब्रांड नेम मिल जाए और फिर उसमें अच्छा काम भी हो, राइट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं, डिपेंड कि तुम्हारी चॉइस क्या है। और मेजरली लोग ब्रांड की तरफ जाते हैं, ब्रांड अच्छा है तो तो ठीक है, मतलब ब्रांड भी मिल जाते हैं, तो मुझे कॉल कर लेना, यार तुम्हें बट वही है चाहिए। कि देखो, अगर तुम्हें काम पहले से आता है तो हम्म यू कैन गो फॉर ब्रांड नेम, बट अगर तुम्हें बिल्कुल काम नहीं आता एंड यू वांट टू लर्न हम्म इनिशियल स्टेज में, तो इट इज प्रेफर्ड कि तुम ब्रांड नेम पे मत जाओ अभी, पहले हम्म काम सीखो, एंड जब काम आ जाए तब ब्रांड नेम पे जाओ। और बाकी करते करते सीख जाओगे यार। तो वही, बाकी तो एक्सपीरियंस इज द बिगेस्ट लर्निंग। एग्जैक्टली वही टाइम से। तो और एक मैं, हाँ बोल तू तुम्हें। मेरे को ये डाउट था कि अभी जैसे सबका स्किल सेट मेनली सेम ही है, आप लोगों ने जो सिखाया है, तो कौन से रोल्स उसमें सही है? कुछ आइडिया है क्या कौन यार से यू कैन बात ट्राई लाइक डेटा एनालिस्ट इंटर्न वगैरह ढूंढ सकते हो। बिजनेस एनालिस्ट, इंटर्न, हाँ, जैसे कंसल्टिंग। मैंने नीनोपाल का भेजा था ना, यार उसको पक्का रीच आउट करना। एक लवी है, लवी श्रीवास्तव, और एक और है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं सक्षम को बताया था एक बार। स्वाति और बेट्सी। हाँ, एक लवी भी है ना, लवी श्रीवास्तव। हाँ, लवी, स्वाति और बेट्सी, ये 3 है। हाँ, सो इन तीनों को रीच आउट कर लेना, एंड ये कंपनी देती है इंटर्नशिप्स, न्यूक्लियस के काफी आइलैंड्स को दी हुई है, एंड है? बहुत अच्छा ब्रांड नेम है। इम्पोस्टर सिंड्रोम वाली दिक्कत तो नहीं आएगी, पता चला कि वहां पे कुछ आता नहीं है, ऐसा कुछ काम पकड़ा दिया कॉम्प्लेक्स? यार वो सिखा देंगे, पर ना फिर यार थोड़ा सा सीख लो, थोड़ा सा मतलब पूछ लेना, सीनियर से पूछ लेना। तुम उनसे भी पूछ सकते हो, अपने सुपरवाइजर हाँ, से भी थोड़ा पूछ सा सकते हो। उनसे पूछो, अगर ये वो थोड़ा मैनेजर नहीं अच्छे तो अलग बात है, वो बट हाँ अलग, पूछ लो, क्वेश्चंस पूछो, अच्छी चीज है। उनको भी पता है कि तुम इंटर्न हो, तुम कॉलेज में हो अभी भी, तुम्हें इतना रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो वो हेल्प कर लेंगे। एंड वो लाइक वो तुम भाई, तुम मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाला काम देंगे भी नहीं। हाँ वही, यूजुअली गूगल पे मिल जाते हैं सॉल्यूशंस। और मेनली वो 1-2 इंटरव्यूज होते हैं राइट उसके फिर से? हाँ हाँ मतलब हाँ हाँ, इंटरव्यू तो मिनिमली होता है हायरिंग प्रोसेस। डिपेंड्स ऑन द कंपनी, कुछ कंपनी फोन कॉल पे भी ले लेती है ना वंशिका? हाँ मतलब मतलब कुछ कंपनी स्टार्टअप्स में तो इंटरव्यू भी नहीं होते। लाइक मेरे को याद है मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप जो थी, उसमें मेरे से पहला क्वेश्चन फाउंडर ने पूछा था, यार तुम क्या कर रहे हो यार इंटर्नशिप करके, मतलब मैं तो मैं तो लड़कियों के पीछे भाग रहा था इसी उम्र में, तुम क्या कर रहे हो इंटर्नशिप भाई, मजाक से हटके। सो वो इंटरव्यू नहीं था, उसने इंटर्नशिप मेल पे ही सिलेक्ट कर लिया था। स्टार्टअप्स में तो नहीं होते राइट, मोर और लेस, बाकी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है यार। ठीक भाई कितने पैसे मिले थे फिर? है 12। जरा मेल भेजना। तो बात यह है, ठीक है, तो तुम अभी ये समझ गए मोटा मोटा, ठीक है। अब तुम्हें मैं बताता हूँ टीएसी के बारे में, राइट। वो बाकी दोनों मेल्स में दिखाऊंगा,
हाँ, तो पूर्वी इसके बाद पूछ लियो। बाकी दोनों मेल्स में तुम्हें दिखाऊँगा, विनायक वाली और एक बार मेरी वाली भी, वो तुम देख सकते हो, उसका इंस्पायर्ड होके तुम कुछ कर सकते हो। लेकिन अभी टीएसी पे आएँगे, हाँ, पूर्वी के डाउट के बाद। ऐसा अगर जब भी जैसे मान लो मैं डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ तो ऐसा लगता है कि उतने टेक्निकली साउंड नहीं है या उतने प्रोजेक्ट्स नहीं है दिखाने को, तो फिर उससे कैसे डील करे? लाइक अगर मान लो उन्होंने कुछ पूछ लिया इंटरव्यू में या कुछ उस टूल का पूछ लिया जो उतना अच्छे से नहीं आता है, यार या तो वो तो तब की तब देखेंगे। सिंपल सी बात है, इतना क्यों डरना भाई? तो लाइक माउंटेन ड्यू भी हो भाई। हाँ, बता। लाइक इनफ बेस है हमारे पास कि हम अभी कोशिश करें या अभी और थोड़े ब्रश अप करें अपने एनालिस्ट टूल्स, फिर जाएं उस डायरेक्शन में? नहीं इंटर्नशिप्स के लिए वेट करें 1-2 महीना और, मतलब आप बताओ, जैसे अभी एलपीस कर ले उसमें सीख के फिर पिवट करें, वहां थोड़ा कुछ दिखाने के लिए भी हो, या फिर अभी हाँ, स्टार्ट करें? आई वुड से कि पहले एलपी खत्म होने दो, उसके बाद रीच आउट करना, राइट? वो ज़्यादा बेटर हो, तुम्हारे पे कुछ दिखाने को होगा, तुम्हारे पे कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि फाइनल डिलीवरी तुमने दे दिया है। तो एलपी की बात करना, मोर और लेस 15-20 दिन बाद रुक जाओ, इसमें कुछ जल्दी नहीं है। हाँ, नंदनी बोल। जो काव्य भैया ने भेजा था नीनो पाल वाला, हम्म तो वहाँ पे दे आस्क फॉर एन ऑप्शन कि आर यू अवेलेबल फॉर 4 to 6 months, वो भी फुल टाइम, तो इसलिए मैंने उस No. पे नो करके अप्लाई करा है। तो मोस्ट प्रोबेबली तो वो वैसे ही लोग चुनेंगे ना जो येस हाँ कर रहे होंगे। हाँ, डेफिनेटली, या तो बहुत एक्सेप्शनल स्किल्स हो जो कि नहीं है तुम्हारे पास, ऑफ कोर्स। तो अरे yes मत दिया करो। So what happens is if you try to negotiate with the HR, वो नहीं मानते, बट एक बार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए उसके बाद जो तुम्हारा मैनेजर है उससे नेगोशिएट करो, दे विल अंडरस्टैंड यू और वो तुम्हें अलाउ कर देता है। तो जो न्यूक्लियस की एक्स प्रेसिडेंट थे उनका भी ऐसे ही लाइक 6 months का था नीनोपाल में, बट एट द एंड उनका आई थिंक 3 months की हो गई हाँ, उन थी 3 months में खत्म हो गई। नेगोशिएट होकर। अल्टीमेटली तो मैं वहाँ पे नो करके ही सबमिट करूंगी ना। नहीं यस यार करके। हमेशा सच नहीं बताना होता है। वही मतलब फॉर्म्स वगैरह में लेट इट बी, जब एंड में यू हैव एन ऑफर इन हैंड तब जाके अपने मैनेजर से नेगोशिएट करो, नॉट विद द एचआर का भी नहीं मानते। मुझसे कोई पूछता है ना 5 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस अवेलेबल हो, मैं बोल देता हूँ हाँ। वैसे समझ रहे हो? अटेंडेंस के साथ कभी किसी सीसी लाइक कभी किसी ने ट्राई किया कितना डेज वर्क फ्रॉम ऑफिस मैनेज हो जाता है, या बिल्कुल ही ऑफ वंश ने लिमिट्स किया है था, वंश ने डिस्टेंस? किया भाई था काफी दिन। इफ यू गाइस नो दैट नीति डजंट अलाउ वर्क फ्रॉम होम, उनकी गाइडलाइंस में उनकी वेबसाइट पे साफ लिखा हुआ है। निखिल भैया, यश भैया, वांश, इन तीनों ने करी है विद कॉलेज नीति। अविशी भी कर रही है। हाँ, एंड उन्होंने वंश की समर में करी थी। मेजरली, हाँ अविशी वंश अभी की तो कर रही है। मेजरली समर में थी मेजरली। सेकंड सेम के और मेरे बाद राइट। कि जो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, मतलब वो भी डाल सकते हैं एलपीज? किसमें यार तुम्हारे पे पॉइंट टेस्ट में? ओनली इफ यू कैन जस्टिफाई, अगर इंटरव्यू होता है तो। अगर इट्स इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं अगर तू आंसर कर सकता है तो मतलब डाल। बहुत ही हवा पे मत लिखना कुछ भी, थोड़ा नहीं सा नहीं, हवा ग्राउंडेड होकर लिखना। का बेसिस है, लाइक सब में काम करा है, आता है, ऐसा कुछ नहीं हाँ है। हाँ, तो थोड़े बहुत नंबर से यूज कर लेना याद से। एंड बाकी ये बहुत हवा पे मत लिखना, जितना आता है वो सब लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और किसी को कोई और क्वेश्चन? हाँ, वो से मैंने नीनोपाल में झूठ बोल दिया। आफ्टर दैट यू टोल्ड मी कि यू लाइक देयर आर 3 people, लवी श्रीवास्तव, स्वाति एंड सम अदर पर्सन, तो वी आर सपोज टू रीच आउट टू देम सेइंग कि हमने अप्लाई करा है एंड ये है ऐसा। कर सकते ऐसा हो। मत करना, ऐसा मत करना, तो उनको नॉर्मल कोल्ड मेल करो हाँ कि कि हमें इंटर्नशिप चाहिए। ओके। अप्लाई वगैरह का कुछ मत बोलो, जैसे नॉर्मल बाकी लोगों को भेजना है हम्म। कि इंटर्नशिप चाहिए इस रोल के लिए, ऐसा ऐसा है, तो बोलना कि एक इंटर्नशिप चाहिए डेटा एनालिस्ट रोल के लिए, मैं न्यूक्लियस का पार्ट हूँ, और प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत बता देना, ये टूल्स आते हैं, थोड़ा बहुत फेंक देना कि इससे अच्छा अच्छे से रेज्यूमे आता है, अटैच नहीं कर पावर भी सकते? अच्छे से आता है। नीचे रेज्यूमे अटैच नहीं कर सकता ये इतना लिखने के लिए? क्या चीज? क्या बोल बेसिकली रहे हो? सेक्शन पूछ रहा उस है कि रेज्यूमे अटैच कर देता हूँ इतना बोलने की जगह अलग से टाइम नहीं में। तो बोलना भी है, रिज्यूमे भी अटैच करना है, रिज्यूमे तो अटैच करना ही रहता है। ऑल्सो जैसे नंदिनी तूने बोला कि तूने उसका फॉर्म भर दिया, तो व्हाट यू वुड हैव डन इज
कि तुमने पहले उनके एम्प्लॉयज़ को रीच आउट करा दैट यू आर इंटरेस्टेड इन इंटर्नशिप एंड यू आस्क्ड इफ दे कैन हेल्प यू विद एनीथिंग रेफरल या समथिंग। तो ऐसा कई बार होता है दैट दे सेंड अ लिंक, जो रेफरल वाला लिंक होता है उनके पोर्टल का ही होता है, बट वो एज अ रेफरल जाता है फिर तुम्हारी एप्लीकेशन, विच ऑफ कोर्स increases your chances of getting an internship. Okay, got it. हाँ हाँ बना सकते हो डैशबोर्ड्स। अब लाइक तुम लोगों ने कोई डैशबोर्ड भी बनाया हो ना, तो उस डैशबोर्ड को भी लिख सकते हो, क्योंकि ये ओके, तो तो वैसे भी ऑफ कैंपस है ना, तो कोई उतना चेक नहीं करेगा, हाँ, तो सॉरी बना टू सकते हो। इंटरप्ट, बट मेरे को ऐसा लगा कि से अभी मैं नीनोपाल में अप्लाई कर रही थी, तो आर्यन भैया ने बोला ना कि विनायक भैया को लेंसकार्ट में मिली, एंड दैट टू बिकॉज उन्होंने पहले एक वीडियो, प्रमोशनल वीडियो बनाई एंड देन ही अप्रोच्ड हिम। तो हम भी तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसे मैं इसी के लिए एक पावर बीआई का या एक्सेल का डैशबोर्ड पहले बना लूँ एंड देन आई रीच आउट टू देम सेंडिंग दैट, तो मेरे चांसेस शायद हाँ like, हाँ हाँ कर सकती हो, बट वही है कि लाइक टाइमली अप्लाई कर देना, क्योंकि लेट अप्लाई करोगी तो मे बी एप्लीकेशन क्लोज वगैरह हो जाए। तो वो देख लेना कि लाइक मंडे ट्यूसडे में अप्लाई कर देना। got it. उज्जवल क्या डाउट तेरा? ऑफ कैंपस भाई कोई कुछ नहीं पूछता, ज्यादा हो तो उनको प्रोजेक्ट दिखा देना तुम कि ये बनाया है, उसकी एक ड्राइव लिंक बना के भी भेज सकते हो उनको। मैं तो जनरली एक ड्राइव लिंक में अपने सारे प्रोजेक्ट डाल के ईमेल कर देता हूँ। हाँ हाँ एग्जैक्टली। हाँ हाँ वही 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 केस कॉम्स की पीपीटी हो गई, वैल्यूएशन का कुछ किया हो या कुछ भी किया हो, तो वो सब डाल सकते हो। और बताओ, कोई और डाउट? वैश भैया, एनी डाउट? कवि तो अभी भी 40-50 मेल कर क्यों रहा है? क्यों भाई? चैट में नहीं, क्या कुछ क्या तो कर ऐसा रहा है? तेरे माइंड में चल रहा है जो मैं मिस कर रहा हूँ। चेस के शतरंज चल रहा है भाई। क्या 40-50 फोमो मिनट में क्या करना? मेन होते हुए फोमो हो रहा है इनको। नहीं नहीं, फोमो नहीं हो रहा है, मतलब मैं बस सोच देखना चाह रहा हूँ कि वो सोच क्या रहा है, किस चीज में? कि मतलब तू इंटर्नशिप के लिए अभी भी लुकआउट क्यों कर रहा है? भाई एक्चुअली आई वांट टू जस्टिफाई माय सीएफए, सो आई एम लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप इन फाइनेंस। अच्छा ठीक है। तो ठीक है, चलो अब वापस टीएसी पे आते हैं। पहले ये बताओ टीएसी किस किस को पता है? अच्छा देखो, ऑलरेडी हो चुका है टाइम, 1.5 घंटा ही तो हुआ है वैसे अभी, तो आधे घंटा और ले सकते हैं मेरे हिसाब से। हाँ जी हाँ, भैया। हाँ, क्या बात है यार, क्या बात है। तो मैं वो कह रहा था कि टीएसी किस किस को पता है क्या होता है? दी एनालिटिक्स कंक्लेव। नाइस, ऑफ कोर्स, ये बात है। सो ठीक है, तो एनालिटिक्स कॉन्क्लेव हमारा, हम सोच रहे थे इस बार 20 फर्स्ट वीक ऑफ मार्च या लास्ट वीक ऑफ फेब तक हम निपटा दें, राइट? निपटा दें जैसे कि सोच कि 28 फेब के अराउंड हम ऑर्गेनाइज कर लें, क्योंकि बाद में क्या होता है, बाकी इवेंट्स के साथ क्लैशेस वगैरह होते हैं, तो हम सोचे थे उसके अराउंड ही कर लें। तो गिविंग यू ए जस्ट, टीएसी जो होता है हमारा, इसके बाद हमारी एक फुल मीट होगी ऑफलाइन मोड में, ठीक है? तो अभी इतनी टेंशन न लो, तो बेसिक बता रहा हूँ। हमारे 3 इवेंट्स होते हैं, एक ऑनलाइन स्पीकर सेशन, एक हमारा होता है केस स्टडी कॉम्पिटिशन एनालिटिक्स से रिलेटेड, और दूसरा एक सिमुलेशन। सिमुलेशन तो मतलब सिमुलेशन होती है, ठीक है, लेवल की होती है सिमुलेशन, राइट? तो वो सब तुम्हें आराम से अच्छे से ऑफलाइन में बताएंगे। अभी जो मेन एजेंडा है वो है कि हमें स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है फॉर द इवेंट, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा खर्चा, मैं आपको बता दूं तुम्हें, फर्स्ट नंबर पे हमारा सबसे ज्यादा खर्चा होता है पोस्टर्स में, सॉरी प्राइज मनी में, जो प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम। सेकंड होता है पोस्टर्स में, और थर्ड हमारा होता है जो स्पीकर्स को हम बुला रहे हैं, राइट, या जजेस को बुला रहे हैं, उनको पे करना होता है। पेट्रोल तक के पैसे खाते हो, ठीक है? हर चीज का हमें पे करना पड़ता है। तो ये हमें जो है सोसाइटी, जो हमें कॉलेज फंड करता है, वो ऑफकोर्स सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि 25% तक ही हम उनके एक्सपेंस 25% ही हम यूज कर सकते हैं फॉर इवेंट एक्सपेंसेस, राइट? तो इसलिए हमें स्पॉन्सरशिप इकट्ठा करनी होती है। अच्छा, तो फिर आउट ऑफ नोवेयर ये रीच आउट का सेशन इसलिए ही आया था ताकि हम स्पॉन्सरशिप रीच आउट स्टार्ट कर दें, क्योंकि बाकी सोसाइटीज अगर एक साथ कर देंगी, देन वही सेम कोचिंग सेंटर्स हैं, सेम कंपनीज है, तो एक साथ रीच आउट चालू हो जाएंगे।
इसलिए वी वर थिंकिंग कि लेट्स गेट अहेड ऑफ द लीड, राइट? तो अब समझ आया कि रीच आउट करना है, सेम प्रोसेस होता है रीच आउट का जैसे इंटर्नशिप्स का होता है। मैं तो बोलूंगा इंटर्नशिप्स के अभी रीच आउट करो भी मत, एलपी खत्म होने दो, सर्टिफिकेट मिले दो, उसके बाद रीच आउट करना, आराम से बहुत टाइम है तुम्हारे पे, ठीक है? अभी रीच आउट मत करना इंटर्नशिप वगैरह के लिए, मैं तो बोलूंगा पर्सनली। तो अभी जो था कि स्पॉन्सरशिप वगैरह के लिए रीच आउट कर सकते हो, मेल तुम्हें हम बना के देंगे, ठीक है? उसकी तुम्हें टेंशन नहीं है, वो 1 या 2 दिन में हम तुम्हें मेल दे देंगे। डिज़ाइन वगैरह पे बेसिक काम चल रहा है, वो भी पूरा हम मेल, लोगो वगैरह वो सब हम तुम्हें दे देंगे, राइट? तुम्हें बेसिकली कैसे करना है, जैसे कवि ने बताया फाइनेंस के फिल्टर्स लगा सकते हो, राइट? ऐसे ही अब जैसे स्पॉन्सरशिप है, कोई कंपनी से स्पॉन्सरशिप मांगनी है, तो कौन सा बंदा हैंडल करता होगा एक कंपनी में? मार्केटिंग हेड, जितने भी मार्केटिंग के बंदे, तो ऑफकोर्स हम मार्केटिंग के बंदों को रीच आउट कर सकते हैं। अब किन कंपनीज को रीच आउट करना है? भाई आशीर्वाद या फिर इतनी बड़ी नेस्ले तो हमें स्पॉन्सरशिप देगी नहीं अनटिल अनलेस हमारा कोई कनेक्शन है उसमें, राइट? तो हम स्टार्टअप्स को रीच आउट कर सकते हैं। हमारा कंज्यूमर कौन है? टेक बंदे, एनालिटिक्स के बंदे। दूसरा यंग एज ग्रुप, तो जो भी कंपनीज इनको टारगेट कर रही हैं हम उनको रीच आउट कर सकते हैं। वरना एक थंब रूल, कोचिंग सेंटर्स, एमबीए कोचिंग सेंटर्स, एमबीए यूनिवर्सिटीज, फॉरेन एमबीए, ये 3 बंदों को तुम कभी भी रीच आउट कर लो, अंधा पैसे देते हैं, ठीक है? बेसिकली हम कॉलेज स्टूडेंट, बहुत अंधा पैसा आता है। मतलब पिछली बार भाई ऑलमोस्ट 2 स्पॉन्सरशिप हमारी इनसे आई थी और हमारा हो गया था, राइट? तो काफी था वो, ठीक है? ग्लोबल तो ऐसे क्रिएट और वर्ल्ड ग्रैड। क्या बात है, रिसर्च हो रखी है बिल्कुल, ठीक है? तो 2 इंटर्नशिप मोटा मोटा इनसे ही हो गया था हमारा सॉर्टेड, ठीक है? तो ऐसे करके ज्यादा इंटर्नशिप का भी तो मैं एक्चुअली हमारे पे और भी ऑफर्स थे, वो हमने फिर बाकी सॉक्स को दे दिए थे, ठीक है? तो यूजली तुम मिनिमम क्राइटेरिया ये ऐसे रखना 5 से 10,000, राइट? डिलीवरेबल्स क्या होते हैं मैं तुम्हें बेसिक बता दूं, बेसिक जैसे देता हूँ। डिलीवरेबल्स में हम क्या कर सकते हैं यार, हम उनको क्या ही दे सकते हैं, हम उनको सिर्फ बच्चे ला के दे सकते हैं, हम उनको डेटाबेस दे सकते हैं बच्चों का, हम उनको ऑडियंस दे सकते हैं अपने स्पीकर सेशन वगैरह की, उनकी पोस्टर्स वगैरह, ये सब तुमने कर ही रखे होंगे ना? कभी तुमने स्पॉन्सरशिप कोई इवेंट वगैरह करा है? यार पूर्वी यार, लेट्स गो, राइट? नाइस विजुअल। हाँ, तो तुम्हें समझ आया स्पॉन्सरशिप का पूरा प्रोसेस क्या होता है? कंपनीज को रीच आउट करना है, तुम डायरेक्टली फिल्टर्स में फाइनेंस किएगा, कॉलेज स्टूडेंट कैट कोचिंग डाल सकते हो, राइट? वरना तुम यूट्यूब पे लिस्ट निकाल सकते हो, सॉरी गूगल पे लिस्ट निकाल सकते हो, कैट किंग वगैरह काफी सारी बतेरी होती है, उनको रीच आउट करना है। रीच आउट का तुम्हें प्रोसेस पता है, मेल हम दे देंगे। ऑनेस्टली तुम्हें इतना सा भी काम नहीं करना, वो बस हम तुम्हें सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है? तो ये तुम्हें सोचो कोई क्रेसेंडो है यहाँ पे? है तो जल्दी जल्दी जल्दी, कौन कौन कौन? मैं जाने वाली थी मैं हूँ। नव्या, दक्ष और जुनीत और अच्छा। तो ना लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि क्रिसेंडो में ना उन्होंने किसी लिस्ट ऑफ कंपनीज निकाली थी दैट अदर सोसाइटीज कैन नॉट कॉन्टैक्ट फॉर स्पॉन्सरशिप। तो आई थिंक कि मतलब प्रोबेबली 15-20 डेज ऐसा कुछ भी आ ही जाएगा फ्रॉम क्रिसेंडो का, तो मैं भी थी वैसे है, बट हाँ ऐसा भी कुछ आ सकता है कि यू कैन नॉट कॉन्टैक्ट, इट्स बेटर कि हम अभी से कर ले ताकि वी डोंट लूज आउट ऑन कंपनीज दैट पोटेंशियल कंपनीज दैट कैन प्रोवाइड अ स्पॉन्सरशिप, राइट? और मैंने तुम्हें ये 3 बताई, ठीक है? फॉरेन एमबीए, इंडियन एमबीए कॉलेजेस और कैट कोचिंग सेंटर्स। भाई बहुत इजी होता है स्पॉन्सरशिप मिलना, मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? मैं नाम ले सकता हूँ यार, तुम शिव नादर को कांटेक्ट करो, अभी दे देंगे वैसे वो, ठीक है? तो बहुत इजीली मिल जाएगा तुम्हें, उसकी कोई टेंशन नहीं है। एक संजुनीत, इसके अलावा वी ऑल्सो वांट कि तुम ऑफलाइन जाओ इंटर्नशिप स्पॉन्सरशिप ढूंढने, राइट? ऐसे पिछली बार हमने क्या करे थे, ग्रुप्स डिवाइड कर दिए थे एंड फिर हम गए थे स्पॉन्सरशिप ड्राइव के लिए। भाई क्या मजे आए थे मैं बता नहीं सकता, ठीक है? भाई बहुत मजा आता है, ठीक है? हाँ जुनीत बोल। जो हमारे लास्ट ईयर स्पॉन्सर्स थे वो फर्स्ट टाइम स्पॉन्सर्स थे या लाइक उन्होंने उससे पिछली बार भी स्पॉन्सर किया था? नहीं फर्स्ट टाइम। हाविश फर्स्ट टाइम थे। डिस्कस कर सकते हैं ना क्या? हाँ कि अगर दोबारा हमें से पिक कर सकते हैं ना? क्या? जो लास्ट ईयर स्पॉन्सर्स थे हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं गेस। हाँ उनको वैसे हम ही करेंगे, लाइक हम ही उनके पीएससी थे तो हम ही उनको एक बार रीच आउट करेंगे, तो मत करना अभी, राइट? और कितने और पैसे होगा आए तो थे मैं बता दूंगा कैसे कैसे करना है। लास्ट ईयर? कितने पैसे आए थे? हाँ तो उसके बाद जो है, ये तुम्हें समझ आ गया ना पूरा कैसे कैसे प्रोसेस है?
ठीक है। अब जो ऑफलाइन वाला है, ऑफलाइन वाला सीन, वो जब तुम एक बार आ जाओगे ना तो 1 या 2 तारीख उसके टाइम पे तुम जा सकते हो, ठीक है। अभी सिर्फ ऑनलाइन रीच आउट का मैं था, मेल हमें 1 या 2 दिन में तुम्हें दे देंगे एंड देन यू कैन स्टार्ट रीचिंग आउट। डन, समझ गए? तुम अभी कॉन्टेक्स्ट माइंड करना स्टार्ट कर दो। कॉन्टेक्स्ट माइंड बेसिकली लिस्ट बनाना चालू कर दो। आई वुड से वील फ्लोट अ शीट एज वेल, जिसमें तुम तुम्हारे नाम की शीट्स वगैरह होंगी, तुम उसमें डाल सकते हो कि ये इसका है, ये इसका है। आई वुड से ईमेल निकाल दो, ईमेल, फोन नंबर से निकालना है तो फोन नंबर से, राइट। तो योर कॉल टू बी ऑनेस्ट। डन। और जितने भी ये 3 बंदे होते हैं ना, ये तो कॉल्स पे भी बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, कंपनीज को कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। हाँ बोला रोहित। ये हमें कॉल वगैरह भी हमें ही करना पड़ेगा, क्या सीन है? यार ऑफ कोर्स मतलब खुद सोच एक बार रोहित। हमें ही करना है रोहित, सोच के देख तू जरा। यार तो ये तो मतलब यार मतलब इससे नहीं, कॉल्स ऑन करने दी की स्पॉट नीड वैसे है, तभी मेल करने। से हो जाता है, मेरे को तो ऐसा लगता है। अभी के अभी करना है, मतलब बाद में उसका टाइम अलग से, क्या वैसे बोल रहा हूँ मैं। ना कॉल करना चालू, कॉल करना है। देखो भाई देखो, तुम्हारा मेल जो होगा ना, मेल में सबको लिखा होगा क्या डिलीवरेबल दे सकते हो तुम्हें, ठीक है। और एक प्रपोजल हम तुम्हें देंगे, उसमें तुम्हें पूरा एनालिटिक्स कौन क्लिक करना बदल जाएगा, ठीक है। तो आराम से कॉल वॉल कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। क्रिसेंडो की आई एम सेइंग क्रिसेंडो की कोल्ड कॉल कर रही हूँ, तो पहले क्रिसेंडो को पूछ के ये पूछ लो। देख तेरा कॉल भाई क्रेसेंडो पे मिनिमम ही 1 लाख से स्टार्ट है, राइट। नव्या न्यूक्लियस को अरे प्रायोरिटी अरे देनी है। मजाक कर रही थी भैया। आई गेस तू क्या? तो स्पॉन्सरशिप्स में नहीं है ना? हाँ नहीं हूँ, पर कुछ काम तो है। नहीं मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ यार, अगर देख उनका 1 लाख से स्टार्टिंग हो रहा है, तो इफ एनी स्पॉन्सर जो क्रिसेंडो नहीं ले रहा, वेलकम भाई। यार वैसे मैं भी जब क्रिसेंडो में थी, मैं उस वाले में थी, गेम्स वाले में थी। आई थिंक कुछ तो ऐसा था मेरा डिपार्टमेंट, मेरे को इतने अच्छे से नहीं याद। तो इफ नॉट, अगर मतलब वो इंस्टॉल नहीं कर रहे बट वो पासेस वगैरह, वो कुछ तो कूपन्स वगैरह प्रोवाइड कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स वो क्रिसेंडो में इतना नहीं होता, तो मतलब देख सकते हो माइट आपने करके। कोई डेक बनाई थी स्पॉन्सरशिप डेक जैसे क्रिसेंडो ने बनाई हुई है लास्ट हाँ में? वी हाँ डिड दैट। बेटर, वो हम तुम्हें दे देंगे, ठीक है। हाँ। तो उसकी तुम्हें प्रपोजल ईमेल वगैरह वो सब मिल जाएंगे, राइट। अच्छा एक चीज और होती है, मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा ये फॉलो करने के लिए, ठीक है, ऑनेस्ट बता रहा हूँ। एक होता है कि एज अ कॉडी, तो वो तो अच्छी बात है कि स्पॉन्सरशिप आ रही है, तुम अगर तुम्हारे कोई पर्सनल कनेक्शंस है तुम उनसे भी लेके आ सकते हो। आई वोंट से कि स्टार्टिंग में लेकर आओ, स्टार्टिंग में खुद को घिसो, खुद का ट्राई करो, रीच आउट करो, कॉल करो, ईमेल करो, जैसे भी। लास्ट में अगर तुम्हारे पे ऑप्शन नहीं मिल रहा, लास्ट में मतलब 10-15 दिन बाद, ठीक है, तब तुम लेकर आना। अभी उनको भूल जाना, ठीक है, कि तुम्हारे पे पर्सनल कोई है। अभी कुछ मत करना, अभी पूरे ईमेल्स वगैरह करो, और भाई बहुत इजीली मिल जाएगी तुम्हें। तुम्हारे टाइम पे पता है इस टाइम पे वंशिकम कितने लोग थे? मेरे को नंबर तो नहीं याद, बट हाँ 20 से तो कम ही थे। हाँ अराउंड ऐसे ही थे हम, 17-16 समथिंग। तुम तो भाई 7 बंदे और ज्यादा हो, राइट। मतलब यार इतने बंदे मीट में नहीं थे आप पिछले साल, अगर यही से मीट हो रही थी। तो ये अच्छी बात है कि तुम्हारा ऑलरेडी बॉन्ड है, तो तुम आराम से कर लोगे। तुम्हारा मटेरियल हम सब प्रोवाइड कर देंगे, इट्स जस्ट कि तुम्हें स्टार्ट करना है, ओके। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ऑफिशियली यही काम था। अब तुम्हें मतलब मीट का वगैरह का काम खत्म हो गया, तो जिसको जाना है वो जा सकता है। मैं तुम्हें विनायक का और अपनी मेल दिखा देता हूँ, ठीक है, जिसको रुकना है। मैं देखना चाह रहा हूँ कौन जाने वाला है, ठीक है। एक सेकंड पहले विनायक की दिखाता हूँ। ये इसने एक्चुअली हमारा ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट था, तो उसने ही बनाई थी, तो बेसिक बनाई थी इसने। एक्चुअली मार्केटिंग के हम थोड़े ऐसे होते हैं, ऐसे कुछ भी बना देते हैं हम। तो ये बेसिक थी। एक इसने अम्लान के साथ बनाई थी, तो अम्लान और इसकी दोनों की बन गई है, राइट। तो ये बेसिक भाई कैनवा पे तुम्हें दिख रहा है कि कुछ ज्यादा दिमाग नहीं है, बस क्रिएटिवली सोचना है, थोड़ा नया सोचना है, राइट। ज्यादा टाइम नहीं लगा था बनाने में, कुछ फॉन्ट नहीं देखा इसने, कुछ नहीं देखा, स्लाइड के नाम पे बहुत खराब लग रही है, राइट। इट्स जस्ट लेकिन उस कंपनी के लिए पर्टिकुलर बनाया। अब डेटा एनालिटिक्स की इंटर्नशिप जो होती है ना, वो थोड़ी मुश्किल होती है ऐसे लेना, क्यों? क्योंकि हमारे पे डेटा नहीं होता, राइट। लेकिन मार्केटिंग में थोड़ा इजी होता है, तुम कोई भी उनका प्रोडक्ट लो, उनके उस पर कैंपेन बनाओ एंड जस्ट सेंड इट ऑफ टू देम, राइट। तो ये देखिए मेरी स्क्रीन शेयर भी हो रही है नहीं? हाँ जी भाई, हो रही है। हो रही है, देखी देखी।
राइट? तो ऐसे करके एक्चुअली ये तो कुछ नहीं था यार, इसमें कहीं पे वीडियो का लिंक दिख रहा है क्या तुम्हें? इसमें नहीं है वो, ये तो लिंक्डइन पे भी थी शायद ये वाली डेक। हाँ, उसमें एक वीडियो भेजा था मेरे को, वो वीडियो नहीं है मेरे पे। तो बेसिकली वो वीडियो कर सकते हो तुम। और मेल के लिए तो मैं वो यश भैया वाली मेल यूज़ करता हूँ। ये देखो यहाँ से यहाँ तक यश भैया वाली मेल, ठीक है? वो तुम्हें मिल जाएगी। अतिवा भेज दी थी इनको? हाँ, भेज दियो। डायरेक्टली क्या रोल में चाहिए मेरे को? मेरा तो बहुत स्पेसिफिक रोल है, मेरे को कौन सा चाहिए। एंड उसके बाद मेरे पे क्या क्या है पॉइंटर्स में। एंड उसके बाद ये कुछ तो रात के 12 ओहो, बजे, क्या ठीक डैशबोर्ड है? है ये तो। हाँ, और वो कैनवा पे बना लेता है भाई, सिंपल। मैंने बस बेसिक प्रोजेक्ट्स बना दिए, क्या स्किल्स हैं, राइट? अभी इसमें क्या है, जब ऐसा कुछ करते हो ना तुम, तो बहुत अट्रैक्ट करता है सामने वाले को, और दूसरी तरफ नॉन प्रोफेशनल लगता है। तो बहुत ज़्यादा ट्रेड ऑफ है। अगर तुम्हें प्रोफेशनल वाइब रखनी है, एक बड़ी ब्रांड नेम वगैरह रीच आउट कर रहे हो, आई डोंट थिंक कि ये वाला काम करेगा। मे बी काम कर भी सकता है। मेरा क्या टारगेट ऑडियंस है? मेरा टारगेट ऑडियंस है मार्केटिंग वाले बंदे। तो वो होते ही क्रिएटिव बंदे हैं, तो वो इन चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे। कोई एचआर इसे अप्रिशिएट नहीं करेगा, ठीक है? वो खोल के भी नहीं देखेगा इस चीज़ को। भाई उसके लिए मैं एक दिखा देता हूँ सैंपल। हाँ, तो जब उसके लिए वो दिखा दी। ये देख लो पहले, उसके बाद दिखा देता हूँ। हाँ, तो मतलब नहीं, मेरा तो हो गया। मेरा तो मतलब बेसिकली यही था। थोड़ा अगर क्रिएटिव साइड भी जा सकते हो तुम्हें, अगर स्टार्टअप्स वगैरह में करना है, उसमें तो क्रिएटिव जा सकते हो। बड़ी कंपनीज तो नहीं अप्रिशिएट करती है। इसमें लगेगा सॉन्ग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ तो ठीक है, क्योंकि ये देख लो, दिख रहा है? हाँ श्योर है। भैया ग्रुप में डाल दो। हाँ भेज दूंगा, भेज दूंगा। भेज ले। तो ये एक सैम्पल वर्क की ड्राइव डाल रखी है, रेज्यूमे की लिंक डाल रखी है, और ये रेज्यूमे अलग से भी अटैच कर दिया है। ठीक मेरे है। को रेज्यूमे दिख रहा है, रेज्यूमे खोलना जरा कभी भैया। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैं भेज दूंगा। यार देखो, ऐसा होता है एक रेज्यूमे। क्या कुछ बात है है, नहीं, ऊपर वाली चीज हटा देते हैं। क्या बात है, क्या बात हाँ, तो बस इतना ही है। है। भाई यार वो वंश तू भी सच दिखा दे में यार, क्या? एक रेज़्यूमे बनाने में इतने आवर्स स्पेंड होते हैं, एंड उसके बाद भी उसमें इतनी गलतियाँ निकल सकती है ना। नहीं वंशी का बताना। भेज दे भाई, प्रूफ रीड कर लेते हैं। भाई वो निखिल भैया ने पूरा करा हुआ है। भाई वो तो मतलब वो भाई इनको एक्सपीरियंस करने दे यार। हम भाई निखिल भैया मेरा को फॉरवर्ड कर मेरा दिया मेरा करेंगे। एक रेज्यूमे था, भाई मेरे को मैंने तो वही 4 लगा। लोगों को दिखाया था, और फिर हाँ, मैंने सबमिट अपमिट कर दिया था, भेज दिया था। फिर पता चला उसमें बैंगलोर की स्पेलिंग गलत लिखी थी। अहम मेरे को रुक, न्यूक्लियस की स्पेलिंग अपडेट करनी थी कहीं तो। लिंक्डइन बैनर पे आपके। भाई नॉट इवन लाइक, एक बार मतलब मेरा रेज्यूमे जब जाना था, मैंने निखिल भैया को भेजा था, उन्होंने इतना बड़ा मैसेज लिख के भेजा था, चेंजेस इन माय रेज्यूमे। मेरे को 3 बार रीड मोड क्लिक करना पड़ा था। भाई साहब, भाई निखिल भैया बहुत ढंग से रीड करते हैं, तो लाइक वो फॉर्मेटिंग एरर वगैरह सब बताते हैं। मैं तो एंड लाइक माइंड निखिल यू, भैया, मेरे में फॉर्मेटिंग एरर्स नहीं थे, मेरे में खाली कंटेंट में चेंजेस थे मोस्टली। नहीं मैं फॉर्मेटिंग बताता इतने हूँ, नहीं थे मेरे फॉर्मेटिंग में। एरर वगैरह भी बता देते हैं। हाँ बट मतलब मेरे में तो फॉर्मेटिंग इतने नहीं एरर थे, नहीं, फॉर्चुनेटली। फॉर्मेटिंग सजेशंस। हाँ, सजेशंस थे मेरे में भी। फॉर्मेटिंग सजेशंस बताते हैं, वो एरर्स नहीं बताते। तो हाँ मैं वही मतलब कि वो भाई निखिल भैया ऐसे ही थी। निखिल भैया। वंशिका दी भी अच्छा बताती है, मैंने वंशिका दी से हेल्प ली थी रेज्यूमे बनाने पे समर के टाइम। मतलब दोनों, निखिल भैया वंशिका दी दोनों से हेल्प ली थी, तो बढ़िया बन गया था। यहाँ पे वंशिका बतौर की बात हो रही है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, मतलब जो एक ही है। नहीं तो ऑफ कोर्स था, मतलब ऑफ कोर्स ही होगा। वो चीज तो नहीं पता ना। तो उसमें यार देखो, मुझे नहीं मोरलेस पता तो ये था। वंशिका दी कौन है, मतलब मेरे लिए वंशिका दी। कोई एसीज के नाम बताएगा सारे? हाँ हाँ बताओ चलो। स्टार्ट,
मैं वंशिका दीदी की बात कर रहा था। सिंप्लीफाई ग्रुप 2 में आ रहा है, यू कैन नॉट जॉइन दिस ग्रुप बिकॉज़ इट इज फुल। भाई ग्रुप 3 भेज दो यार कोई। अरे रुको यार भाई, मैंने जब ज्वाइन करने की कोशिश की तो आ रहा था, बट रुको पूछना पड़ेगा उनसे फिर, तो उस पे नहीं है। अरे आतिफा वो फुल हो गया था, उसका सेकंड ग्रुप का लिंक आ चुका है, वो भेज दो। क्या यार 1 2 मैं दोनों में हूँ, तीसरा कब बना? यार ग्रुप 2 में देख, डिस्क्रिप्शन में होगा ग्रुप 3, बिकॉज ग्रुप 1 वाले में नहीं है लिंक। 1 मिनट। हाँ और मिल ग्रुप गया मिल गया। मिल गया। सिंपलीफाई G2, इसमें G3 का ढूंढना है ना भाई। हाँ 1032, हाँ मिल गया, ठीक है। ठीक है चलो। वैसे इनका सिंपल ही है, बिटली स्लैश सिंपलीफाई G3 G1 G2 G3 G4। भाई वो सेम लिंक नहीं था वंशिका? ऑलराइट आकाश, बाय बाय। हाँ चलो मिल गया। मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट चीज तो हो गई है ना ओवर। हाँ हाँ, जिसको जाना है वो जा सकता है। उसको वाइस स्पैम बोलते हैं। देखो जनरली प्रेफर्ड ही होता है, किसी सीनियर से मेल मंगा के उसको कॉपी पेस्ट मार दो। हाँ यही करते सब। तो किसी को वाइस स्पैम चाहिए तो अपनी मेल आईडी ऐड कर दो, मैं भेज दूंगा। एक लिस्ट बना लो। ठीक है, सारे ओसीज एक लिस्ट बना के हाँ उसमें ओसी ग्रुप पे लिस्ट बना लो, कंपाइल करके भेज देना, चाहे ग्रुप पे भेज देना चाहे मुझे पिंग कर देना, एंड मैं भेज दूंगा वाइस स्टैम्प। बाय नव्या। वाइस स्टेम से याद आया मेरे को, तुम्हें पता है ना वाइस स्टेम बनाते कैसे हैं? ये क्या होता है? जो नीचे जिसमें नेम लोगो आता है। बेसिकली आई डोंट नो वाइब स्टेम ये कैसे बनाते लोग, लेकिन मैं अपना बताऊं तरीका। मेरा जैसे ये बेसिकली आता है ना, एक सेकंड, ये कुछ भी नया वो ऐड करते हो, तो ये बेसिक मैंने बना रखा था। तो ये ऐसे ही बनाता है ना, कभी बेसिकली सेटिंग्स में जाते हैं यहाँ पे, मैनेज सिग्नेचर्स वाले में। कैसे सिग्नेचर नीचे ना, उसको एडवांस इनेबल करना पड़ता है, एडवांस चीजें। ये वाला ना। हाँ हाँ हाँ। तो किसी ने फॉलो करा, बेसिकली वो सेटिंग्स पे गए, फिर उधर यहाँ पे गया मैं, नहीं फिर यहाँ उसको पे बीच में कुछ एडवांस सेटिंग्स होती है ना, उनको इनेबल करना पड़ता है। के एडवांस पे यहाँ पे हाँ टेम्पलेट्स को ऑन करना पड़ता है। टेम्पलेट्स को ऑन कर दो, बिकॉज फिर तुम कोल्ड ईमेल का टेम्पलेट बनाओगे तो हर बार कॉपी पेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, इसको ऑन करना है। एंड उधर जो सिग्नेचर्स वाला है ना, उधर क्रिएट न्यू करके। ठीक अच्छा वैसे है भाई स्क्रैच कैसे बनता है भाई स्टैम्प? यार, ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं आई गेस। वेबसाइट से बनता है ना, हाँ ठीक है। हम्म हाँ तो इससे अच्छा वही है कि लाइक किसी का मंगा लो एंड उसी पे चेंजेस कर दो। अच्छा हाँ, उसमें चेंजेस करना ना, तो उसमें जो ईमेल होता है दैट इज हाइपर लिंक्ड, तो उसको कंट्रोल के करके चेंज कर देना याद से। हम्म टेक्स्ट और अंदर दोनों चेंज कर देना, वरना वो मे बी वो पुराना वाला ईमेल कनेक्टेड रहे। ठीक है, हाँ वो चीज़ देख लेना एक बार। हम्म हम्म, बाकी बताओ यार, क्या चल रहा? और ऐसा है, अभी मेरे को जाना, ठीक है, मैं थोड़ा काम कर रहा। कि भाई भाई वंश भैया। हाँ बोल। वो आपको कल मैंने एक वो पीडीएफ भेजी थी ना केस की, हाँ भेजी थी। उसमें हमने कुछ 13 चेंजेस ढूंढी हैं, मतलब फीचर्स ढूंढे हैं। तो क्या ओके, वो एक साइड पे आ सकते हैं? डिपेंड करता है कितने तेरे वैसे कितने बड़े चेंज है तेरे को कितना एक्सप्लेन करने की जरूरत है, उनमें कितना एलाबोरेट करने की जरूरत है, उस पर डिपेंड करता है। वैसे तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कितने भी तेरे को, मतलब कितना भी छोटा बड़ा चेंज हो, इतने सारे चेंजेस मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। मतलब 5 6 डालने चाहिए मतलब?
कितने डाल सकते हाँ, क्योंकि देख एक ही स्लाइड है, तू कितनी बार उनका ध्यान भटकाएगा कि ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो। रादर देन 5-6 कोई चेंजेस को ही अच्छे से एलाबोरेट कर ले और उन्हीं के बेनिफिट्स बता दे। क्योंकि तू हर फिर चेंज के बेनिफिट्स नहीं बता पाएगा कि इससे हमें ये बेनिफिट्स मिलेंगे, इनको टारगेट कर रहे हैं चेंज। और ये जो केस है ये कोई इसमें मतलब कोई फाइनेंशियल्स वगैरह तो आ नहीं सकते, तो क्या एक स्लाइड पे क्या आएगा फीचर्स के अलावा? फीचर्स है जो इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं वो आ सकती है। अपेंडिक्स में फाइनेंशियल्स ही थोड़ा होता है, जो उन चेंजेस का इम्पैक्ट है वो दिखा दे। अपेंडिक्स तो वैसे अलाउड नहीं है, वो मैंने पूछ लिया था। तो फिर तू मेरे से पंगे ले रहा है? अरे नहीं, अपेंडिक्स भी नहीं कह रहा मैं, स्लाइड में कह रहा हूँ। अच्छा, स्लाइड एक ही स्लाइड बनानी है ना? हाँ, क्या क्या डालेगा उसमें? वही पूछ रहा हूँ ना, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। नहीं तू बस अब तू नॉर्मल, अगर तेरे को एक साइड बनानी है तो तू अपेंडिक्स के एलिमेंट्स की तरफ फोकस मत कर, तू नॉर्मल अपने एक्सप्लेनेशन दे। और तुम्हें ठीक है, दिखानी भी मतलब प्रेजेंट भी एक ही स्लाइड करनी है, या तब वो स्लाइड लिमिट बढ़ा देंगे? नहीं एक ही करनी है प्रेजेंट। हाँ तो फिर रहने दे, अगर तुम्हें कुछ छोड़ रहने दे, मत कर। और ठीक। कैसी हो चल रही हैं छुट्टियां? क्या हुआ अनवी, क्या हुआ? नींद आ रही है। तुम कॉलेज आ रही हो? 2 दिन आई थी, फिर आज नहीं गई मैं। कितनी बार पूछा जाएगा मुझसे? बोर नहीं होते तुम लोग कॉलेज से? यार मैं तो इतना बोर हो गया हूँ, मन कर रहा हूँ कि ये 1.5 साल जल्दी खत्म हो।